जय जगत गुरु, जय भारत। भाई और बहनों, कल होली का त्योहार है। जो होली वर्तमान में एक पाखंड का रूप ले चुकी है और वर्तमान में होली को मनाने वाला व्यक्ति एक प्रकार से मूर्ख व्यक्ति की श्रेणी में ही गिना जाएगा। लेकिन परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त करने के बाद जो उनके भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनके लिए होली का त्योहार मनाना बिल्कुल निषेध है, वर्जित है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। भगत भाई बहन यदि कोई मन में शंका रखते हैं, किसी भी प्रकार का उनको डाउट है मर्यादा खंडित होने का, तो वो अपनी शंकाएं भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। एक एक का समाधान भी किया जाएगा। और लाइव जुड़ते ही वीडियो को सबसे पहले सभी भाई बहन शेयर कर दें। हम ज्यादा समय के लिए लाइव नहीं आएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की स्तुति से। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, अविनाशी कबीर, अमर कबीर, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा, काल और दुर्गा के पिता, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, देखो, हमारा सौभाग्य भी है कि आप और हम भाई बहन युग युगांतरों बाद भारतवर्ष की पावन भूमि पे पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है। इस ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वियां हैं, कितने ग्रह उपग्रह हैं, कहां कहां जीवन है, कोई गिनती नहीं है। फिर छोटा सा पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक पर ना जाने 200-250 देश बना दिए गए, काल के द्वारा टुकड़ों में बांट दिया गया इंसान को। उसकी तो साजिश है कि भाई किसी भी प्रकार से इन आत्माओं को मैं आपस में अध्यात्म की ज्ञान चर्चा ना करने दूं। जब कभी धरती पर वो परमात्मा सतलोक से, सचखंड से इन आत्माओं को लेने के लिए आए, तो ये आत्मा उस परमात्मा के ज्ञान को समझ न जाएं, उसके सत्संग ग्रहण ना कर लें, उनकी शरण में ना आ जाएं और मेरे इस 21 ब्रह्मांड से निकल ना जाएं। क्योंकि काल को चिंता केवल मनुष्य शरीरधारी आत्माओं की है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्योंकि इस पृथ्वी के जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, वो उसका भोजन है, उसका आहार है।
काल कोई आलू टमाटर गाजर दम बिरयानी आलू बिरयानी है ये नहीं खाता है। वो मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के शरीर की जो वासना होती है, जो गंध होती है, पूरे जीवन में अच्छे बुरे कर्म, खट्टा मीठा खाना, चटपटा भोजन करना, व्यसन करना, शराब बीड़ी गुटखा मांस तंबाकू चोरी जारी मिलावट व्यभिचार काला बाजारी धोखाधड़ी, ये वासना खाता है वो। तो जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वासना क्या खाएगा, भूखा मरेगा, शराब लगा हुआ है। तो उसकी कोशिश है कि ये इंसान आपस में ना समझ जाएं, क्योंकि परमात्मा धरती पर आएगा तो किसी एक ही देश में आएगा, और एक देश में आएगा तो भाषा भी केवल वही यूज करेगा। खैर वे तो अनंत भाषाओं के ज्ञाता हैं, लेकिन जब परमेश्वर धरती पर आते हैं और जिस भी देश या प्रांत में आते हैं तो वहां की भाषा यूज करते हैं। बाकी तो परमात्मा ने हमें एप्लीकेशन दे दी है, परमात्मा ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है, आज आप किसी भी भाषा को किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन काल को तो पता है इस बात का कि वो परमात्मा अपने नियम तोड़ के चमत्कार नहीं करता, इसलिए वो जहां भी आएगा वहीं की भाषा यूज करेगा। तो उसने दुनिया भर में कितनी भाषाएं बना दी, कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भाषाएं हैं। और उसको ये भी डर था कि वो संत, वो परमात्मा भारत देश में आएगा, विशेषकर भारत देश में आएगा, क्योंकि कबीर परमात्मा का भारत भूमि से विशेष नाता है, विशेष नाता। ये परमात्मा का हृदय है, भारत देश जो है परमात्मा का हृदय है। ये यहीं से परमात्मा अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो भारत देश में भी उसने कितने जो है बंटवारे कर दिए, कितने स्टेट बना दिए, हर स्टेट की भाषा अलग अलग कर दी। हरियाणा का आदमी केरला की भाषा नहीं समझ सकता, केरला का आदमी हरियाणा की भाषा नहीं समझ सकता, पंजाब का आदमी जो है तमिलनाडु की भाषा नहीं समझ सकता, और स्टेट में भी हर जिले की भाषा अलग अलग है। उसके बाद इसने 200-250 देश बना दिए, हर देश की भाषा अलग बना दी, उस देश में भी हर स्टेट की हर जिले की भाषा अलग अलग बना दी। मतलब इस काल ने इतने रोड़े पैदा कर दिए, इतना भयंकर षड्यंत्र जाल फैला दिया कि ये आत्माएं मेरे जाल से बाहर ना निकल जाएं, उस तत्वदर्शी संत के सत्संग सुन के अपना आत्म कल्याण ना करवा लें, उसकी मर्यादा में रह के भक्ति ना कर लें। ये षड्यंत्र है इसका। उसके बाद इसने दुनिया भर के त्योहार, फेस्टिवल, उत्सव, पता नहीं दुनिया भर की बकवादें इसने शुरू करवा दी, ताकि ये इंसान कमाता रहे और उन बकवादों में पैसा खर्च करता रहे, गधे बैल की तरह कमाए, फिर ब्याह शादी भात छूचक पेज लेन देन, होली दिवाली दशहरा मकर संक्रांति, दुनिया भर की बकवादें इसने शुरू करवा दी कि ये बैल और गधे की तरह कमाए जाए और इसी लेन देन में फंसा रहे, और इसको फुर्सत ही ना मिले सत्संग सुनने की, ज्ञान समझने की। इतना भयंकर जाल में उसने हमें बांट दिया। ऊपर से इसने धर्म बना दिए अलग अलग, वो कहता कि मेरा धर्म बढ़िया, वो कहता मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। फिर इसने जातियां बना दी दुनिया भर की, हमारी जाति श्रेष्ठ, हम ब्राह्मण, कोई कहता हम जाट हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम यादव हैं, हम फलाने, हम दिखणे हैं। फिर इसने समुदाय बना दिए अलग अलग, पता नहीं कितने षड्यंत्र इसने पैदा कर दिए। तो भाई और बहनों, इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है ये होली। अब होली के बारे में हमारे 99% हिंदू भाई कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सांप वाली लकीर पीट रहे हैं, देखा देखी। और अब परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके हमें जो यथार्थता बताई है, जो सच्चाई हमें बताई है, सृष्टि रचना का जो हमें ज्ञान दिया है, उसके बाद हमारी आंखें खुली हैं कि ये होली दिवाली, ये दशहरा, ये जात पात, ये देश धर्म, ये सब कुछ इस काल का षड्यंत्र है, केवल हमको आपस में बांट कर रखने के लिए। तो अब ये षड्यंत्र टूटेगा, क्योंकि परमात्मा धरती पर प्रकट हो चुके हैं, अपना अनमोल तत्व ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान आत्माओं के हृदय में समा रहा है, और तन मन धन से आत्माएं परमात्मा के प्रति समर्पित हो चुकी हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। तो संत रामपाल जी के भक्तों ने तो किसी भी प्रकार के पाखंड में ना कोई सहयोग करना है और ना इस पाखंड में अपना पैर दसाना है। चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का, हमारा त्योहार केवल एक ही है। जिस दिन इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमारे परमात्मा
कबीर साहिब, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए जो सशरीर प्रकट हुए हैं 8 सितंबर 1951 को, ये 8 सितंबर का दिन आप और हम सभी भगत आत्माओं के लिए ये खुशी का दिन है, ये त्योहार है। लेकिन हमने इस 8 सितंबर को दुनिया वालों की तरह बकवाद करके नहीं मनाना है, कोई विशेष खुशी जाहिर करके नहीं मनाना है, दुनिया भर का आडंबर, पाखंड या डेकोरेशन वगैरह करके नहीं मनाना है। हमने इस दिन को याद करना है कि हे परमात्मा, कैसे हम नीच आत्माओं पर आपने रहम कर दिया, मेहर कर दी। परमात्मा, हम नीचों को इस काल के जाल से निकालने के लिए आप धरती पर प्रकट हुए, आप इस गंदे लोक में आए। उस दिन को हमने याद करना है, अपने परमात्मा में विशेष प्यार और जो है वो कसक बनानी है। उस दिन हमने छुट्टी करके और परमात्मा के विशेष जो है वो सत्संग सुनने हैं, मालिक की महिमा करनी है, परमात्मा के हमने गुणगान करने हैं। ये होता है वो दिन मनाना। दारू की बोतल खोल ली, बकरा काट लिया, दुनिया भर की चाइनीज लाइट लगा दी, पटाखे फोड़ दिए, ये तो बकवाद है, ये पाखंड है, ये ड्रामेबाजी है, ये भक्तों को शोभा नहीं देती है। तो अब ये जितने भी त्योहार हैं जो हमारा समय, श्वासें और धन बर्बाद करने के लिए इस काल का एक षड्यंत्र है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें यथार्थता बताई है। अब ये होली क्या है, आप और हम भाई बहनों को तो परमात्मा ने बता दिया, लेकिन ये जगत वाले जो संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते हैं, जो दूसरे संतों से, पंथों से जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी संत या पंथ से जुड़ने का समय नहीं है, वो माया के जो है वो मजदूर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी देखा देखी दुनिया भाग रही है। यथार्थता किसी को नहीं बता। किसी को भी पूछ लो कि भाई होली क्यों मनाई जाती है, होली मनाने के पीछे का रीजन क्या है, एक भी हिंदू को, जो संत रामपाल जी की शरण में है उनके अलावा एक भी हिंदू को इन त्योहारों की असलियत का नहीं पता, वास्तविकता का नहीं पता। यही कहेंगे अरे हमारे बाप दादा मनाते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मनाते आ रहे हैं, और देखा देखी सांप वाली लकीर पीट रहे हैं, सच्चाई नहीं पता। अब होली के दिन लोग देखो किस प्रकार से 36 प्रकार के पकवान बनाएंगे, दुनिया भर का जो ईंधन है वो जला देंगे, वातावरण में कितना धुआं फैला देंगे, उस धुएं से और उस आग की तपन से कितने सूक्ष्म जीव मरेंगे, कितने पापी बन रहे हैं लोग। फिर दूसरे दिन दुनिया भर का रंग रोगन, दुल्हंडी के नाम पे ना कोई शर्म ना कोई लिहाज, बेशर्मी की हद पार हो रखी है। दुनिया भर की शराब पिएंगे, बकरे काटेंगे उस त्योहार के नाम पे। इसी को पाखंड कहते हैं। अब यथार्थता परमात्मा ने बताई जो किसी भी हिंदू को नहीं पता। होली क्या है, होली कौन है? अब एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और दूसरी तरफ राक्षस की पूजा कर रहे हैं। राक्षस के नाम पे ये त्योहार चल रहा है। अरे होलिका के नाम पर होली मनाई जाती है। होलिका कौन थी? होलिका त्रेता युग में हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसकी बहन थी। उस राक्षस की बहन राक्षसी का नाम था होलिका। उसके नाम पे तो हमारे हिंदू भाई बहन ये त्योहार मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और फिर कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम सनातनी हैं। अरे अगर तुम सनातनी हो तो भाई त्रेता युग से पहले सतयुग में होली नहीं मनाई जाती थी। तुम्हें पता होना चाहिए, सतयुग में ना कोई दिवाली मनाई जाती थी, ना कोई होली मनाई जाती थी। फिर काहे के सनातनी मेरे भाई, काहे के सनातनी? सनातनी वो होता है जो केवल उन्हीं चीजों को फॉलो करता है जो चीजें अविनाशी होती हैं, जो चीजें सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक रहेगी, उसको कहते हैं सनातनी। सनातनी यानी जो सबसे पहले भी था और सबसे लास्ट में भी रहेगा। तो सनातन कोई धर्म नहीं होता है, सनातन कोई त्योहार नहीं होता है, सनातन कोई संस्कृति नहीं होती है। धर्म, जातियां, ये संस्कृतियां, ये सब मर मिटती रहती हैं। सनातन और सनातनी केवल एक ही है, और वो है पूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, सब उसी के नाम है। वो परमात्मा जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, जिस परमात्मा का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिस परमेश्वर को मारने में कोई सक्षम नहीं,
ये सृष्टि खंडित हो जाएगी तब भी वो परमात्मा रहेगा, ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो परमात्मा था। उसको कहते हैं सनातन, जिसका किसी भी देश काल और परिस्थिति में विनाश ना हो, अविनाशी, अजरो अमर। सनातन शब्द केवल परमात्मा के साथ लगता है और किसी भी वस्तु के साथ सनातन नहीं लग सकता। या उस परमेश्वर के जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों से हमारा मोक्ष होगा, उन मंत्रों को हम सनातनी मंत्र जो है वो कह सकते हैं। हम लोग नित्य नियम में पढ़ते हैं ना, सतगुरु आदि अनादि है और सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। यानी आदि और अनादि केवल परमात्मा है, सतगुरु जी हैं और कोई नहीं है। तो सनातनी कहने के अधिकारी केवल वर्तमान में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जिनका ना तो किसी मां के गर्भ से जन्म होता है और ना जिनको मारने में इस सृष्टि में कोई सक्षम है। तो एक राक्षस स्त्री के नाम पे आज हमारा हिंदू समाज होली मना रहा है, खुशी मना रहा है। और आज क्या आवश्यकता है इस होली वाले इस त्योहार को मनाने की? कोई औचित्य नहीं निकलता इसका। अरे होली के दिन तो बैठ के लोगों ने अपने घर पर जो है दुख मनाना चाहिए, लोगों ने विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर तुम्हें होली की वास्तविकता का पता है तो त्रेता युग में हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस था और उसकी बहन थी होलिका। और जो हिरण्यकश्यप था उसने ब्रह्मा जी से तप करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ठीक है, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना वहां मरूं, ना किसी देव से मरूं, ना महादेव से मरूं। मतलब उसने अपनी बुद्धि से ऐसा वरदान ले लिया कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन वो तो एक जीव की सोच थी। और उसके बाद अब अहंकार आ गया उसमें, खुद ही भगवान बन बैठा। अब उसी के घर में परमात्मा ने अपना भगत भेज दिया प्रहलाद। और प्रहलाद को जब ज्ञान हुआ कि भाई भक्ति इस हिरण्यकश्यप की नहीं, भक्ति मेरे बाप की नहीं, भक्ति तो सबके बाप की करनी चाहिए, उस परमात्मा की। उसको केवल विष्णु तक का ज्ञान था, तो वो विष्णु विष्णु नाम जाप करता था। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे कि राजा का बेटा ही मेरा भगत नहीं है, तो लोग मेरी अधीनता को कैसे स्वीकार करेंगे। ये सोचकर उसने प्रहलाद को समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं समझा क्योंकि वो भक्ति बीज था। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का बच्चा था, उनका भगत था, युगों युगों से उनकी भक्ति करता हुआ आ रहा था। नहीं माना। 8-10 साल की उम्र थी, छोटा था, लेकिन पिछले संस्कार मजबूत थे, भक्ति बीज था। 84 प्रकार की यातनाएं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि 84 प्रकार की यातनाएं भगत प्रहलाद को छोटी सी उम्र में उसके पिता के द्वारा दी गई। कभी उसको पहाड़ से फिकवा दिया, कभी उसको सर्पों के बीच में डाल दिया, कभी जंगल में फिकवा दिया, कभी उसको तेल के कड़ाई में डाला। 84 प्रकार की यातना। लेकिन उस भगत का विश्वास डगमग नहीं हुआ। पिछला हंस था परमात्मा का, और हर मुसीबत के समय परमात्मा उसकी रक्षा करता था। गरम गरम तेल कढ़ाई में डालकर, जिसका फोरने हाइट भी आइडिया नहीं, उसको डाल दिया जाता था, लेकिन वो ठंडा मिलता। पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाता, नीचे वो फूलों पे आके गिरता। सर्पों के बीच में डाल दिया जाता, धूप में सर्प अपने फन फैलाकर उसको छाया करते थे। ऐसी ऐसी 84 प्रकार की यातना उस भगत को दी गई। उसके बाद में जब हिरण्यकश्यप के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसकी बहन होलिका, जिसको ब्रह्मा जी से एक चादर मिली हुई थी। अब 99% हिंदू तो ये भी नहीं जानते कि होलिका को वरदान प्राप्त था या होलिका को ब्रह्मा जी से कोई चादर प्राप्त थी। अब ये बात भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके बताई है। होलिका को कोई वरदान प्राप्त नहीं था ब्रह्मा जी से कि तू आग में नहीं जलेगी, नहीं। होलिका को ब्रह्मा जी ने एक चादर दी हुई थी कि ये चादर ओढ़कर अगर तू आग में बैठेगी तो तुझे आग नहीं जला पाएगी। जैसे आजकल जो अग्निशमन वाले जो कर्मचारी होते हैं, कहीं आग लग जाती है तो फायर प्रूफ जो सूट होता है वो पहन के वो लोग आग में जाते हैं। तो इसी प्रकार से, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि यहाँ का जो ये स्वर्ग लोक है, वहां की जो विज्ञान है, वहां की जो टेक्नोलॉजी है, वो धरती से लाखों गुना उत्तम टेक्नोलॉजी है। हम ये ना सोचें कि हमने इंटरनेट बना लिए, मोबाइल बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, कि हम लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं।
हमारी यहाँ की विज्ञान से लाखों गुना सुपीरियर विज्ञान जो है यहाँ की स्वर्ग लोक की है। कैसे? हमने यहाँ पे एरोप्लेन बना लिया। अब एरोप्लेन तो बना लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे को पेट्रोलियम चाहिए, उसको चलाने के लिए इंजन चाहिए। कब उसका इंजन फेल हो जाए, ऊपर से गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। कब उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, उसको जो है वो पायलट चाहिए। उसको नीचे उतारने के लिए जो है वो एयरपोर्ट चाहिए, उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है। और स्वर्ग का विमान क्या है? लंका का राजा रावण जब उसने स्वर्गलोक पे उसने चढ़ाई की, इंद्र को हराया, उस समय वो कुबेर का पुष्पक विमान छीन के लेके आया था। जिस पुष्पक विमान में राम रावण युद्ध के बाद में श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी को बैठाकर अयोध्या लाए थे, वो देवताओं का पुष्पक विमान था। वो वहां की टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, और उसमें ना कोई तेल डलता था, ना उसमें कोई इंजन था, ना उसको कोई एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। और उस विमान की एक खासियत थी, उसमें अगर आप 1 करोड़ लोग भी बैठा दोगे, फिर भी एक सीट हमेशा खाली रहती थी। ये उस विमान की खासियत थी। तो ये धरती तो 4th क्लास की चीज है, बिल्कुल 4th क्लास की। यहां से लाखों गुना उत्तम विज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यहाँ के जो है मतलब स्वर्ग लोक की बताई। और यहाँ के स्वर्ग से अरबों खरबों ज्यादा उत्तम सुपीरियर टेक्नोलॉजी विज्ञान सतलोक की है। सतलोक की है, सचखंड की विज्ञान है, जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो उसको वो चद्दर मिली हुई थी होलिका को। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके पास, तो कहते हैं विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि भाई ऐसा करते हैं, मेरे को ब्रह्मा जी से ये चद्दर मिली हुई है, और तू अपने राक्षसों को बोल के और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करवा, और मैं इसको बैला फुसला के, क्योंकि बच्चा था वो प्रहलाद, बोली मैं इसको बैला फुसला के मैं इसको लकड़ियों पे लेके बैठ जाऊंगी, और तू पीछे से आग लगवा देना, और ये आग में जल के भस्म हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप को बड़ा अच्छा आइडिया लगा। ऐसा ही किया गया, लकड़ियां तैयार करवा दी बहुत ऊंची, क्योंकि त्रेता युग में 80-80, 90-90 फुट के तो स्त्री और पुरुष हुआ करते थे। तो बहुत सारी लकड़ियां जो है सेट करवा दी गई। अब होलिका ने क्या किया, प्रहलाद को बैला फुसला के और बोला बेटा चल, बोले वहां बैठेंगे, सबसे ऊपर दिखाई देंगे अपन, सबसे ऊपर। और बोला देख घबराना मत, देख मैं भी तो बैठी हूं यहाँ पे, कुछ नहीं बिगड़ेगा अपना, मैं भी तो बैठी हूं तेरे साथ में। तो खुद ने तो उसने चद्दर ओढ़ ली, और प्रहलाद को उस चद्दर के बाहर अपनी गोद में लेके बैठ गई। उधर से राक्षसों ने आग लगा दी। अब आग लगने के बाद, अब वो तो परमात्मा का बच्चा था, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता था? है? परमात्मा कहते हैं कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। और हम रोज पढ़ते हैं असुर निकंदन रामायणी में। भाइयों और बहनों, ये भगवान वही है जो त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण करके आया था, जो सतयुग में वामदेव के नाम से आया था। ये वही परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची है। वही परमेश्वर आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आप और हमारा सौभाग्य कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तो इस परमेश्वर की शक्ति आज भी वही है, इस परमेश्वर की सामर्थ्यता आज भी वही है। बस कमी है तो आप और हमारी। हम किस दिन उनके नियम और मर्यादाओं में खरे उतरेंगे, उसके बाद देखना खड़े खड़े चमत्कार, खड़े खड़े चमत्कार। तो ये परमेश्वर आज भी सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल जो है प्रहलाद को ही अग्नि से बचाया, नहीं, ये परमेश्वर तो पूरी दुनिया को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी मर्यादाओं में आना पड़ेगा, उसकी शरण में आना पड़ेगा, नियम में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। और आप और हम जो उनकी शरण में आ चुके हैं, चंद आत्माएं, अरबों खरबों में से चंद आत्माएं जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य और शिष्याएं बन चुके हैं, उनकी शरण में आ चुके हैं, और यदि पूर्णतया मर्यादा में रह के उन्हीं को कबीर परमात्मा मान के भक्ति करेंगे, तो परमेश्वर हमारी हर जगह रक्षा करेंगे। जल में, थल में, नभ में, गोलियों से, मिसाइल से, परमाणु बम से, धोखाधड़ी से, वशीकरण से, जंतर तंत्र से, मंत्र से, अग्नि से, हर प्रकार से परमात्मा रक्षा करेगा। और गुप्त रूप में परमात्मा हमारी रक्षा करता भी है, हमें तो पता भी नहीं चलता।
परमात्मा कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आने पड़े। आप और हम नीचों को तो सतगुरु रामपाल जी भगवान महसूस भी नहीं होने देते हैं। ऐसी ऐसी आपत्ति हमारी टाल देते हैं और फिर भी हम उनको शिकायत करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया। तो ये हमारी मूर्खता है। तो असुर निकंदन रमणी के लास्ट में जो रक्षा मंत्र लिखा हुआ है, वो रक्षा मंत्र का मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम उस मंत्र को बोलेंगे लास्ट वाले को तो हमारी रक्षा हो जाएगी। नहीं, रक्षा मंत्र तो जो नाम उपदेश देते समय जो मंत्र जाप करने के लिए गुरुदेव ने दे दिया वो ही है। लेकिन असुर निकंदन रमणी में जो रक्षा मंत्र है लास्ट में, वो तो उनकी जो मतलब की महिमा है कि यदि तुम संत रामपाल जी की शरण में आ जाओगे, उनके दिए गए मंत्रों को मर्यादा में रहकर जाप करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। और किन किन चीजों से रक्षा होगी उसकी जानकारी उस रक्षा मंत्र में है कि सतगुरु शरण शरण आई और शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई। रोग यानी कोई भी महामारी वायरस संत रामपाल जी के भक्तों का बाढ़ बाका नहीं कर सकती। शोग यानी आपको कोई दुख नहीं हो सकता। छल छिद्र, आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे तो करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर और अग्नि संत रामपाल जी के भक्तों का जो पूर्णतया मर्यादा में है, उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बाल भी बाका। जैसे परमात्मा ने होलिका की गोद से प्रहलाद को बचाया, ऐसे बचाएगा परमात्मा आज अपने भक्तों को। और देख लेना 2028 जो महाविनाश का समय आ रहा है, उससे पहले पहले जो तांडव मचेगा देश और दुनिया में, उस समय कैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करेंगे। सभी भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे। लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, लेकिन उन सब की रक्षा नहीं होगी। विशेष आत्माओं की रक्षा होगी, विशेष भक्तों की रक्षा होगी। और विशेष भक्त वो होते हैं जो अपने गुरु को परमात्मा मान के उनकी प्रत्येक आज्ञा में चलते हैं, उनकी रक्षा होगी। राजनीति करने वाले, खेल स्टेडियम बनाने वाले, आश्रमों में जा जाके गुरु की गैर हाजिरी में कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान देने वाले, गुंडों की सीबीआई जांच कराने वाले, राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले, आरक्षणों में बैठकर गुरु जी की बदनामी करने वाले, आन उपासना में जाके जो है मतलब भंडारे करने वाले अयोध्या में, ऐसे लोगों की रक्षा नहीं होगी। वो भगत चाहे कितना ही संत रामपाल जी को अपना गुरु कहें, कितना ही भक्ति करें, वो वर्तमान में मर्यादा में नहीं है। उन सब की मर्यादा काल बलि तुड़वा चुका है। वो केवल नाम के भगत हैं। तो होलिका प्रहलाद को लेके बैठ गई, नीचे से आग लगा दी गई, लेकिन वो होलिका भूल गई। घमंड में, अहंकार में वो भूल गई कि ब्रह्मा जी ने जब उसको चद्दर दी थी तो ये भी कहा था कि जिस दिन तू इस चद्दर का जो है वो गलत प्रयोग करेगी, उसी दिन ये शक्ति तेरे से छीन ली जाएगी। तो जैसे ही आग ने अपना जोर पकड़ना शुरू किया और आग होलिका तक जो है वो पहुंची, तो प्रहलाद को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। प्रहलाद को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, वो तो परमात्मा का बच्चा। अब उधर से क्या किया परमात्मा ने, वो समर्थ सतगुरु ने क्या किया, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या किया। जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, चारों तरफ आग फैल गई। ना होलिका भाग सकती, ना प्रहलाद भाग सकता। धक्कड़ धक्कड़ जलने लगी। उसी समय कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने ऐसी भयंकर आंधी चलाई, ऐसी भयंकर हवा चलाई कि वो जो चद्दर होलिका ओढ़ के बैठी हुई थी, वो चद्दर होलिका से हटके और उस भगत जो है प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। उस चद्दर ने उस बच्चे को जो है वो ढक लिया चारों तरफ से, और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित हो गया। और होलिका जो है वो जलने लग गई, चिल्ला रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, हे प्रजापति, आपने धोखा कर दिया, धोखा कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बेटी धोखा नहीं किया, तूने इस वरदान वाली इस चद्दर का नाजायज फायदा उठाया है। तो होलिका जल के खाक हो गई और भगत प्रहलाद की परमात्मा ने रक्षा की। यानी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, फिर दारू के ठेकों पे जाके बैठते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, चोरी जारी मिलावट ठगी, माता बहनों को उल्टी नजरों से देखते हैं, सही भक्ति नहीं करते, पाखंड पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, उन तीर्थों का इतिहास भी नहीं पता 90% लोगों को है।
90% को उन तीर्थों का इतिहास भी नहीं पता कि वो तीर्थ क्यों बने हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है। और फिर भी कहते हैं हम होली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, हम हिंदू, हम हिंदू। अरे तुम्हें तो चिंतन करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हम भी वो भक्ति करें जो भक्ति उस भगत प्रहलाद ने की, जो आग में भी उसकी रक्षा हुई, परमात्मा सदा उसके साथ था। आप लोगों ने विचार करना चाहिए कि होली मनाते मनाते हम क्यों मर रहे हैं। आए दिन लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, हॉस्पिटल जो है भरे पड़े हैं, दुनिया भर के रोगों में जो है दुनिया जो है वो घिरी हुई है। फिर क्यों नहीं विचार करते भाई? अगर तुम सनातनी हो, और प्रहलाद भी अगर सनातनी था, क्योंकि मुसलमानों के त्योहार तो हिंदू मनाता नहीं, ना मुसलमान को हिंदू के मनाते, तो तुम सनातनी, तुम्हारे ये त्योहार भी सनातनी, तो भगत प्रहलाद की आग में रक्षा कैसे होगी? तुम्हारी क्यों नहीं हो रही आज आग में रक्षा? तुम लोग क्यों मर रहे हो भाई? मध्य प्रदेश के हरदा में वो पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, कितने लोग मारे गए, क्यों रक्षा नहीं करी भगवान ने? वो भी तो होली मनाते हैं। दिल्ली की पेंट फैक्ट्री में आग लग गई, कितने लोग जो है वो जिंदा जल गए, अरे क्यों नहीं बचाया भगवान ने? भगत प्रहलाद को भी तो आग में बचाया था। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी में कोई बॉयलर फटने से 30-35 लोग जो है वो जिंदा जल गए, अरे क्यों नहीं बचाया भगवान ने? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बारातियों से भरी हुई बस हाई टेंशन लाइट से टकरा के जल गई, 40 जो बाराती थी वो जिंदा जल गए उस बस में। क्यों भाई? तुम्हारी रक्षा भगवान क्यों नहीं कर रहा? जब प्रहलाद की रक्षा की थी उसने, प्रहलाद भी तो सनातनी था, तुम भी तो सनातनी हो। है ये सीखना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन उल्टा पाखंड में पाव दे रहे हैं, उल्टा पाखंड में धस रहे हैं। अरे ये त्योहार तो नहीं मनाना चाहिए, जबकि जो व्यक्ति होली का त्योहार मनाता है उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जो व्यक्ति होली मनाता है, जो व्यक्ति लकड़ियां इकट्ठी करके जगह जगह जो है, कहीं भी रोड पे, कहीं भी गांव में इतना सारा जो ईंधन है जो उसको वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का विरोध करना चाहिए। अरे तुम तो उल्टा काम कर रहे हो। अरे तुम्हारे द्वारा वर्तमान में लकड़ियां इकट्ठी करके होली मनाने का मतलब है तुम तो इस बात के समर्थन में हो कि होलिका ने जो किया भगत प्रहलाद को जलाने के लिए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे तुम तो जो है मतलब खुशी मना रहे हो। एक परमात्मा का भगत है, एक प्रहलाद है, उसकी तो बेचारी की उस दिन जान पे आफत आई पड़ी थी, उसको तो मारने का जो है षड्यंत्र जो है किया जा रहा था होली के माध्यम से, आग के माध्यम से। और तुम उस दिन, जिस दिन की यादगार के लिए ये दिन जो मनाया जाता है होली का, अरे उस दिन तुम लोगों ने बैठ के विचार करना चाहिए, जबकि तुम तो उल्टा पाखंड में बढ़ावा दे रहे हो। हैं? तुम तो उस प्रहलाद को जो मारने का जो षड्यंत्र जो रचा गया था, तुम तो उसका समर्थन कर रहे हो। तुम तो समर्थन कर रहे हो उसका कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, होलिका ने तो एक ही प्रहलाद जलाया था, अब हम लाखों प्रहलाद जलाएंगे, लाखों प्रहलाद जलाएंगे। खुशी मनाते हो, डफ बजाते हो, गाने गाते हो, और उसके दूसरे दिन दुनिया भर के रंग रोगन से एक दूसरे को बंदर बनाते हो, खुद भी जो है बंदर बनते हो, पीपे के दारू गंदी नाली में जो है गिरते फिरते हो। अरे त्रेता युग में जिस दिन वो होलिका जो मरी थी, उसके दूसरे दिन वहां पे कोई खुशी मनाई गई थी क्या? अरे त्रेता युग में होली जब मरी थी, होलिका के दूसरे दिन वहां पे कोई रंग रोगन मनाया गया था क्या? है? तुम खुशी मना रहे हो। कोई खाटू श्याम जी जाके खुशी मना रहा है, कोई तिरुपति जाके खुशी मना, कोई रिश्तेदारों में जाके खुशी मना रहा है। काहे की खुशी मना रहे हो तुम? तुमने तो दुख मनाना चाहिए, दुख। खुशी की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। जिस दिन प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया और होलिका जल गई, राजा की बहन जल गई, हैं? अरे उसके दूसरे दिन तो बेचारे प्रहलाद को बुखार चढ़ गया, बेचारा डर गया कि पहले ये मेरा बाप मेरे को दुखी करता था, ये परेशान किया करता था, और अब तो मेरी वजह से इसकी बहन भी मर गई जो इसकी बहुत ही जो है वो प्यारी थी, और अब तो ये मेरे को और ज्यादा दुखी करेगा, मेरे को और जो है परेशानियां देगा। इस बात को सोच के दूसरे दिन बेचारा प्रहलाद तो चिंतित हो गया, टेंशन हो गई। और आज तुम क्या करते हो? होली के दिन तो आग जलाते हो, खुशी मनाते हो,
जिस दिन बेचारे प्रहलाद को यातना दी जा रही थी, उसको मारने का प्रयास किया जा रहा था, उस दिन को तो तुम खुशी मना रहे हो, और उसके दूसरे दिन रंग रोगन है, एक दूसरे पे गुलाल छिड़क रहे हो, काले पीले हो रहे हो, शराब पी पी के मस्त हो रहे हो, और दूसरे दिन बेचारा प्रहलाद तो टेंशन में बैठा हुआ था। तो भाई तुम काहे के सनातनी हो? तुम्हें अपनी संस्कृति का नहीं पता, तुम्हें अपने इतिहास का नहीं पता। जो त्योहार तुम लोग मना रहे हो, उन त्योहारों के पीछे की हकीकत तुम्हें नहीं पता, और फिर भी दम भरते हो कि हम सनातनी, हम सनातनी, हम सच्चे हिंदू, हम सच्चे हिंदू। काहे के सच्चे हिंदू? इस त्योहार का तो विरोध करना चाहिए। और ये त्योहार ज्यादा दिन का नहीं है। कोई भी त्योहार, एक अकेले हिंदुओं के त्योहार की बात नहीं कर रहा मैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी, मंगोली, जैनी, जो भी है, ये जितने भी त्योहार हैं जो पूरे विश्व में, ये सारे के सारे त्योहार सिर्फ 2028 तक। 2028 के बाद कोई फूकेगा भी नहीं इनको, फूकेगा भी नहीं कोई इनको। ये दुनिया की सारी बकवादें बंद हो जाएंगी 2028 के बाद। ये क्रिकेट के गेम खेलना बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, बंद, खत्म। दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां बंद, खत्म। ये बॉलीवुड की ये गंदगी, फिल्में, धारावाहिक, सीरियल, नाटक, सब बंद, खत्म, नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ भक्ति चलेगी 2028 के बाद में, भक्ति। और भक्ति भी केवल जो संत रामपाल जी बताएंगे, क्योंकि 2028 इन 4 वर्षों के अंदर अंदर दुनिया वालों को अपनी औकात का पता चल जाएगा। किस बात को लेके ये लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, किस बात को लेके घमंड है, किस बात को लेके अहंकार है। अनाज के दाने दाने को तरस जाएंगे। दुनिया भर से आपत्तियां घेरेंगी आके, प्राकृतिक आपत्तियां, मानव निर्मित आपत्तियां। इंसान को अपनी औकात याद आ जाएगी, घुटनों पे आ जाएगा इंसान। बहुत थोड़ी जनसंख्या रह जाएगी पूरे विश्व की, और उसके बाद जो धार्मिक आत्माएं होंगी केवल वही शेष रहेंगी। और दोबारा से इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, सतयुग की, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। लेकिन इस बात से संत रामपाल जी के भक्तों के अलावा बाकी दुनिया अनजान है, बेजान है। इसलिए भाई अभी लोग, कोई अपने पैसे के नशे में है, कोई अपनी संपत्ति के नशे में है, कोई अपनी नौकरी के नशे में है, कोई किस चीज के नशे में है, कोई अपने शरीर के नशे में है। ये सारे नशे फीके पड़ जाएंगे 2 मिनट में, सारे नशे फीके पड़ने वाले हैं दुनिया के 2028 तक। तो भाई और बहनों, हमें सतगुरु ने आके वास्तविकता बता दी, ये तत्व ज्ञान दे दिया। अब हमारे लिए यदि सबसे अहम, सबसे सुप्रीम और सबसे प्रथम रखकर आगे बढ़ने के लिए कोई चीज है, तो वो है गुरु मर्यादा। अगर गुरु मर्यादा नहीं है तो हम चाहे कितनी भक्ति कर लें, कितना कुछ कर लें, परमात्मा फिर हमें अपना संस्कार ही देगा, जैसे जगत वालों को मिल रहा है। मृत्यु तो मृत्यु, सुख तो सुख, दुख तो दुख। संस्कार से बढ़कर परमात्मा उन्हीं को देता है जो उनकी शरण में आकर पूर्णतया उनकी मर्यादा में रहकर सच्चे नियत से भक्ति करते हैं। तो आप और हम भाई बहनों ने, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के तमाम फॉलोवर्स ने, और विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने किसी भी प्रकार के आडंबर में कोई सहयोग नहीं करना है। हमने खुद ने तो ये त्योहार वाले आडंबर करने ही नहीं है। हमने तो कोशिश करनी है लोगों को समझा समझा के इस पाखंड को जड़ से खत्म करने की, जो प्रयास हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। और अब वो प्रयास हमने करना है, लोगों को समझाना है, इन त्योहारों की असलियत समझानी है, वास्तविकता समझानी है। लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, लोगों का धन और पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या हासिल होगा इन 3-4 दिनों में? कितना पैसा लोगों का बर्बाद होगा है? और तरह तरह से, कोई कहां से छुट्टी लेके आ रहा है, कोई कहां से छुट्टी लेके आ रहा है। दुनिया भर का रंग रोगन, कितना पानी बर्बाद होगा। अरे तमिलनाडु और उधर जाके देखो, लोग पानी के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं। जल संकट आ रहा है, वहां पे इमरजेंसी लगने के हालात हो रहे हैं। और यहां थोड़ा बहुत सुख है इधर नॉर्थ इंडिया में, तो तुम लोग समझ नहीं रहे, बर्बादी कर रहे हो। वो समस्या इधर आने में ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। जब ऊपर वाले का जब कहर टूटेगा तो पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा और कब हो जाएगा। तो विचार करो इन बातों पे। तो भाई और बहनों, हमने इस पाखंड में कोई भी किसी भी प्रकार का, ना अपने घर वालों का, ना रिश्तेदारों का,
ना अड़ोसियों का, ना पड़ोसियों का। हमने किसी का सहयोग नहीं करना है, अन्यथा मर्यादा टूटेगी, परमात्मा हमसे नाराज होंगे। अब कुछ एक भगत भाई बहनों के कुछ कमेंट्स आए थे दिन में, इसीलिए दास अचानक से लाइव आया था कि भगत जी थोड़ा सॉल्यूशन बताओ, हम कैसे जो है वो बचें। क्योंकि जो नए नए भगत भाई बहन है, अब नाम लेते तो सारा ज्ञान हो नहीं जाता। अब वर्तमान में हमारे गुरुदेव हमारे बीच में है नहीं शारीरिक रूप से, वो हिसार में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में पीछे से उनका जो परिवार है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, जो लोग सतलोक आश्रम खोल खोल के बैठ गए हैं, उन्होंने धर्म को अपना धंधा बना लिया। वो भक्तों को सच्चाई बताते नहीं, नाम देने से पहले नियम उनको समझाते नहीं, अच्छे से उनकी शंकाओं का समाधान नहीं करते, तो बेचारे मर्यादा जो है वो तोड़ बैठते हैं। और धीरे धीरे मर्यादा टूटने से फिर लाभ होगा नहीं, परमात्मा का नियम है। फिर वो भक्ति मेरे भगवान में दोष देखना शुरू जो है वो कर देते हैं। तो कुछ एक शंकाएं दास के पास में आई थी, बाकी मैं देख लेता हूं ऐसा और कोई कमेंट्स वगैरह कुछ आया हो तो सबसे पहले तो एक भगत है या बहन थी मुझे नहीं पता, उनका कमेंट्स आया था कि भगत जी स्कूल में जाते हैं तो हमारे को रंग लगाते हैं, तो हम कैसे बचें। देखो भाई, या तो जिस दिन स्कूल में होली मनाई जाती है, धुलंडी मनाई जाती है, वो चाहे एक दिन बाद में मनाई जाती हो, चाहे एक दिन पहले मनाई जाती हो, उस दिन आप स्कूल की छुट्टी कर लो, आपने उस दिन स्कूल नहीं जाना है। जिस दिन आपकी स्कूल में या कॉलेज में या किसी कोचिंग में या किसी भी ऑफिस में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां भी आप जाते हैं, पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, जिस दिन वहां पे होली वगैरह मनाई जाती है, इस पाखंड को बढ़ावा देने के लिए, इस बकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उस दिन आप अपनी छुट्टी कर लीजिए। आपने उस दिन वहां जाना ही नहीं है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और किसी कारण से आपको जाना भी पड़ जाए तो आपने उन लोगों से दूर ही रहना है। उन लोगों को बता दीजिए कि भाई देखो, हम कोई रंग वांग नहीं लगवाते हैं, आप हमें रंग ना लगाइएगा। तो जबरदस्ती कोई करता नहीं, फिर भी कोई एक आधा निकम्मा जबरदस्ती अगर आप रंग वगैरह डाल भी दे, तो आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि लोग मुझे भी रंग लगाएं या मैं भी लोगों को रंग लगाऊं। आपकी अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। और उसके बावजूद यदि कोई जबरदस्ती या कोई पीछे से, धोखे से या अचानक अगर आपके ऊपर रंग वगैरह डाल देता है, तो उसमें फिर आपको कोई दोष नहीं है। घर आकर अपना साफ करके परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति करें, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जितने भी भगत भाई बहन किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, आपने इस दिन उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से अगर आपको 1 करोड़ रुपए का भी कोई इनाम दिया जाता है, आपने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना आपने। यदि कोई गिफ्ट आपको दिया जाता है, भले आपको BMW गाड़ी क्यों नहीं दी जाए, भले आपको रोल्स रॉयल गाड़ी क्यों ना दी जाए, जो कि 8-10 जो है करोड़ की आती है, आपने थूकना भी नहीं है। इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। आप बोल दीजिए भाई साहब मैं यहां जॉब करता हूं, उसके बदले आप मेरे को मेरी जो तनख्वाह बनती है वो आप मुझे दे रहे हैं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने इन पाखंडों से हटना पड़ेगा भाई और बहनों। दुनिया की बेगार को अपने घर में रखने से हमने जो है बचना पड़ेगा, बाहर चढ़ेगा। हाँ, यदि आपको कोई बोनस दिया जाता है, कोई जो है वो इंक्रीमेंट दिया जाता है, आपकी पोस्ट को बढ़ाया जाता है, तो वो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को सुपरवाइजर से मैनेजर बनाया जाए, मैनेजर से मेरे को जो है और जो है बड़ा कोई अधिकारी बनाया जाए, या फिर मेरे को उस त्योहार के दिन मेरे को कम से कम 5-10 हजार रुपए तो मिलने चाहिए। आपकी अंदर से, यदि आप भगत हैं संत रामपाल जी के, जहां भी जॉब करते हैं, छोटी या बड़ी, आपकी अपने अंदर से किसी भी प्रकार की कोई भी अनैच्छिक डिमांड नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरी के अलावा, कि मुझे कोई गिफ्ट मिलना चाहिए, मुझे कोई इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, मुझे कोई बोनस मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इन बातों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यानी उन लोगों को भी ये विचार करने के लिए आपने विवश करना चाहिए कि यार एक तरफ तो मेरी फैक्ट्री में अन्य जो लेबर हैं, जो लोग जो काम करते हैं, जो कारीगर हैं, वो तो 10-15 दिन पहले हाय हाय करने लग जाते हैं, हाय हाय करने लग जाते हैं। सर अब की बार क्या दोगे, सर पिछली बार तो आपने जो है वो दिया था, अब की बार आप हमें क्या दोगे। उनके अंदर जो है इच्छाएं
आनी शुरू हो जाती हैं कि पिछली बार तो होली पे दिवाली पे हजार हजार रुपए दिए थे, अब की बार कम से कम 2-2 हजार तो देंगे। नहीं, ये भगत की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। और आपने उनके किसी भी प्रकार की वो भीख है हमारे लिए, दुनिया के लिए भले वो गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट हम भक्तों के लिए भीख है, भीख। हमने उनकी भीख को स्वीकार नहीं करना, चाहे वो नगद पैसा दे, चाहे वो कोई गिफ्ट दे, चाहे कोई बर्तन दे, चाहे कोई कपड़ा दे, चाहे कोई मोटरसाइकिल दे, चाहे कोई BMW दे। भाई और बहनों, ये दुनिया इस ज्ञान से और इस विधान से और इस विशेष विज्ञान से, क्योंकि इस तत्व ज्ञान से बढ़कर दुनिया की कोई विज्ञान नहीं है। तो दुनिया अभी अनजान है, भले वो जज हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में वो 0/0 हैं। और ये पूरी दुनिया 2028 के बाद में इन्हीं बातों को फॉलो करेगी जो बातें बैठ के आज आप और हम कर रहे हैं। जिन नियम और मर्यादाओं की बातें आज आप और हम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया इन्हीं बातों को फॉलो करेगी। लेकिन वर्तमान में परमात्मा ने हमें इस संघर्ष के लिए चुना, ये हमारा सौभाग्य है। तो परमेश्वर ने इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से आप और हम चंद भाई बहनों पर विश्वास किया, हमें ये सेवा बख्शी परमात्मा ने हमारे ऊपर विश्वास करके, तो हमने भी परमात्मा के विश्वास को डगमग नहीं होने देना है। हमने तोड़ना नहीं अपने बाप का विश्वास। हमने दुनिया को देख के नहीं चलना है कि हमारी इन बातों को सुनकर ये दुनिया क्या सोचेगी, फैक्ट्री में लोग क्या कहेंगे कि यार तू मूर्ख है क्या। अरे बड़ी मुश्किल से तो साल भर में ऐसा कोई मौका आता है इन सेठ लोगों को लूटने का, है? हम तो मजदूर है, साल भर में तो कुछ मिलता है नहीं, होली दिवाली पे तो कुछ मिलता है, और तू वो मौका भी चूक रहा है। तो भाई और बहनों, हमने अपने साथियों की बात नहीं माननी, हमने दुनियादारी देख के नहीं चलना, हमने नेक नीति अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना, अपने भगवान को प्रसन्न करना है। अरे क्या देगा वो ज्यादा से ज्यादा भीख में, क्या देगा? एक मिठाई का डब्बा दे देगा, एक जोड़ी कपड़े की दे देगा, 4-5 हजार रुपए दे देंगे। क्यों हम वो भीख लें? हम क्यों भिखारी बने? भिखारी अपने भगवान के बनेंगे। मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपना पेट पालना है, और मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का पैसा लेंगे, फालतू का पैसा हम नहीं लेंगे। ना जाने वो किस तरीके से वो कमा रहा है, आप जहां काम कर रहे हैं, ना जाने वो व्यक्ति क्या है, क्या उसकी सोच है, क्या वो पूजा पाठ करता है, कैसे उसके कुविचार हैं, 2 नंबर से कमा रहा है, क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है। अब हमारी सैलरी के अलावा यदि हमें कोई भी चीज वो देगा, चाहे पैसा हो, चाहे कोई वो गिफ्ट हो, तो वो अपने जो है मतलब कि मुनाफे में से देगा, और मुनाफा आपको पता है कि भाई वो सही नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले और कोई भी व्यक्ति सही तरीके से नेक नीति से अपना काम धंधा जो है वो कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं झूठ, छल, ठगी, कुछ ना कुछ जरूर शामिल होगा। तो हमने भाई और बहनों उस भीख को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। घर में हमारी जो माता बहनें होती हैं, बाकी जो परिवार के मेंबर हैं, उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली होती है, और हो सकता है उन भाई बहनों का वो विरोध भी करते हो कि तुमने तो होली मनाना छोड़ दिया, दिवाली मनाना छोड़ दिया। तो भाई और बहनों, कुछ एक बातें हैं वहां पे हम लोग उनके साथ में एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं होना है। आप बहन हैं या माता है, आपका काम है खाना वाना बनाना। अब चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, आप तो अपना रोजाना जो खाना बनाती हैं उस हिसाब से जो भी सामान वो आपको लाके दें, चाहे हलवा पूड़ी बनवाएं, चाहे चावल सब्जी बनवाएं, हैं, चाहे आपसे वो लड्डू बनवाएं, चाहे आपसे वो जलेबी बनवाएं, आप तो उनको बना के दे दो, क्योंकि आपको तो बाकी दिनों की तरह सामान ला के दिया जा रहा है। बाकी दिन भी आप अपना खाना बनाती हैं, उस दिन भी आप उसी हिसाब से अपना खाना बनाओ। वो अपना त्योहार मना रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपना देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं, अपनी पाखंड पूजा में कुछ भी करें, उनको करने दो। आपने सहयोग नहीं करना, आपने सिर्फ खाना बना के दे देना है, और वो भी वेज, शाकाहारी। अगर कोई बकरे की टांग ले आए, कोई जो है मुर्गा ले आए और कह दे इसको बना दे, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं बनेगा, हाथ ही नहीं लगाएंगे 1% भी। बाढ़ में जाए तेरी होली, बाढ़ में जाए तेरी दिवाली, घर में रखना तो रख, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, तेरे जैसे 36 हैं। परमात्मा साथी हमारा, असली बाप, असली पति, असली परमेश्वर अब सतगुरु रामपाल जी भगवान है। मीरा बनना पड़ेगा, मीरा, और भक्तों ने मंसूर बनना पड़ेगा मर्यादाओं को लेके। अब ढील नहीं चलेगी इस भक्ति मार्ग में, जरा सी ढील परमात्मा को बहुत दुखी करती है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन प्यार प्रेम से, ज्ञान आधार से अपने गुरु पर विश्वास करके संघर्ष जरूर करना है। संघर्ष करेंगे तो मजबूत बनेंगे, निखरेंगे, परमात्मा भी प्रसन्न होगा। और फिर भगवान कौन सा दूर है,
गुरुदेव कहते हैं दो लाला जी आपस में लड़ रहे थे, एक ने कहा मैं तेरे बाट मारूंगा, दूसरा बोला मैं क्या चुपचाप बैठूंगा। अरे जब भगत संघर्ष करेगा तो भगवान क्या चुपचाप बैठेगा फिर? लेकिन हम लोग पहले ही घुटने ढीले कर देते हैं, हम पहले घबरा जाते हैं, तो फिर भगवान भी पीछे हट जाता है। तो हिम्मत करनी है, खाना बना के दे दो, शुद्ध शाकाहारी, चाहे कोई भी मिठाई कोई भी खाना बनवाते हैं बनवा के दे दो। लेकिन ध्यान रखना, आपने जो खाना जो बना दिया, उस खाने में से वो लोग होली पर जो भोग भाग लगाते हैं अपने देवी देवताओं को, जो मर्जी करते हैं, उस खाने में से जितना वो भोग के लिए निकालते हैं अलग किसी थाली में या जो है वो कटोरी में, और अपनी जो पूजा पाठ में वहां पे जो लगाते हैं जो करते हैं, वो अलग से भोग के लिए निकाला हुआ भोजन आप उपदेशी भगत भाई बहनों ने प्रयोग नहीं करना है। वो ये कहें कि लो जी हमारा भोग लग गया, तुम तो खाओगे नहीं, कम से कम बांट तो दो। नहीं, हाथ ही नहीं लगाना, नहीं बांटेंगे भैया। गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना, यानी शास्त्र विरुद्ध भक्ति और काम करना, और शास्त्र विरुद्ध भक्ति और कर्मों में सहयोग करना, दोनों महापाप है। नहीं भैया, तुम देखो, तुम्हारा मुझे कोई लेना देना नहीं, बांटना नहीं बांटना, खाना है या फिर कुत्ते ने डालना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बाकी भोजन जो बचा हुआ है उस भोजन में से आप खाओ, उस भोजन में से आप जितना खाते हो उतना निकालो अपनी थाली में। और यदि आप अपने गुरुदेव भगवान को छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगा सकती हो तो भोग लगाओ। लेकिन ध्यान रखना, अगर छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगाना है तो सारा का सारा भोजन जो है वो देसी घी का होना चाहिए, क्योंकि तेल से या डालडा से बना हुआ कोई भी व्यंजन सतगुरु रामपाल जी भगवान को अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग नहीं लगता है। देवी देवता खाते हैं ये तेल से लगे हुए डालडा वाले, ये इनको लगता है। दारू का भोग इन देवताओं को लगे, भैरू जी को, माता जी को दारू चढ़ती है, घटिया से घटिया चीज बताओ और क्या हो सकती है। शराब वगैरह इनको चढ़ती, मांस वगैरह इनको चढ़ाते देवी देवताओं को। हमारे भगवान तो शुद्ध देसी घी के व्यंजन खाता है, स्वीकार करता है, और खा के फिर हमारे लिए छोड़ देता है, वो हमारे लिए अमृत बन जाता है। तो अगर वो शुद्ध देसी घी का बना हुआ है तो अपने गुरु जी को छोटी भोग की आरती लगाओ, उसके बाद में खाओ। अन्यथा अगर कोई तेल वाल का है या वैसे है तो आप जी अपनी परमात्मा ने जो बता रखा है, खाना खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती और खाना खाने के बाद में अन्नदेव की बड़ी आरती, बस उस हिसाब से अपना खाना खाना है। अब होली के दिन क्या होता है, अब लोग फालतू की ड्रामेबाजी, बाकी दिन तो एक दूसरे को गालियां देंगे, बाकी दिन तो उसकी वो चुगली करेगा, उसकी वो चुगली करेगा, और होली दिवाली पे क्या करेंगे, वो उसके घर जाएगा, वो उसके घर जाएगा, कोई पतासे लेके जाएगा, कोई लड्डू लेके जाएगा, कोई अंगूर लेके जाएगा, हैं जिनके शकल बाकी दिन देखते नहीं, उनके पैरों में धोख खाएंगे। माता जी आशीर्वाद, दादाजी आशीर्वाद, लो जी खील मखाने लो, लो जी ये बतासे लो। ध्यान रखना, ना हमने इस प्रकार की फालतू की ड्रामेबाजी करने किसी दूसरे के घर जाना है, और हमने ना अपने पैर छुआने हैं, ना हमने किसी के पैर छूने हैं। पैर केवल एक भगवान के छुए जाते हैं, केवल एक परमात्मा के। इंसान इंसान के पैर नहीं छूता, भगवान के पैर छुए जाते हैं। सिजदा करो तो अपने भगवान को, चरण छुओ तो अपने भगवान के। तो हमने ये फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करनी। अगर कोई घर पे आ जाता है और कोई पैर छूने का अगर प्रयास करता है तो पहली बात तो उसको कहो बस बस भैया, हो गया हो गया हो गया हो गया। फिर भी कोई जबरदस्ती अगर वो पड़ी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें हमारे को दोष नहीं है। हमारी अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे पैर छुए मुझे इज्जत दे, नहीं। भक्ति मार्ग में अगर कोई इज्जत का भूखा अगले जन्म में गधा बनेगा, नंगा घूमेगा, फिर देखना तेरी कितनी इज्जत होगी। तो भगत होता है वो इज्जत और बेइज्जती से दूर होता है। अगर कोई सामान सट्टा लेके आ जाए, कोई जलेबी या कुछ और खाने पीने की चीजें लेके आ जाए आपस में प्यार बढ़ाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, हमने किसी का कुछ भी स्वीकार नहीं करना, क्योंकि वो पाप है, पाप। ना वो भोग लगाते, ना वो भगवान की शरण में, शास्त्र विरुद्ध सारे वो काम कर रहे। तो हमने उनकी किसी भी वस्तु को, खाद्य वस्तु को, या किसी भी जो है कपड़े लत्ते को, मिठाई के डब्बे को आपने स्वीकार नहीं करना, जिन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है। बाकी जो आपके परिवार वाले हैं जो अनुपदेशी है, वो चाहे जहर खाएं, चाहे लोगों की मिठाई खाएं, चाहे लोगों को मिठाई दें, वो उनकी मर्जी है, आपने नहीं करना कुछ भी। बहुत सारी जगह होली दिवाली पे माता बहनों के गहने वगैरह या घर में जो पैसे होते हैं उनको जहां पे अपना वो जोत वात लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां पे वो रख देते हैं। तो आप माता बहनों ने अपना गहना, अपने पैसे आपने उस पूजा पाठ में सहयोग के लिए नहीं देना है। यदि आपके गहने आपकी सासू के पास में रखे हुए हैं तो वो जो मर्जी करे, उसमें फिर आपको कोई दोष नहीं है, ना आपने कोई सहयोग करना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना हमने। और
अब बहुत सारी बातें हैं, अब दिमाग में आती नहीं इतनी। अब आप देखता हूं अगर कोई कमेंट्स आया होगा तो संबंधित मेरे पास में। एक भगत जी हैं, उन्होंने भेजा है, सतसाई भगत जी। दास की एक शंका है। दास अभी फिलहाल एक गेस्ट हाउस में किचन में वेटर का काम करता है, जहां पर लगभग 15-16 जनों का स्टाफ है। सैलरी के अलावा वहां पर कुछ ऊपर का पैसा भी आता है, जो सबको अपने अपने हिस्से का बांट दिया जाता है। दास ने तो लेने से मना कर दिया है, लेकिन बार बार विनय करते हुए कहते हैं कि आपका भी लेने का हक है। ऐसी स्थिति में दास अपने हक का पैसा ले सकता है या नहीं? भगत जी, हाथ भी नहीं लगाना, थूकना भी नहीं है उस पैसे पे। आप जिस भी गेस्ट हाउस में या होटल में काम करते हो और आपको जो मेहनत मजदूरी दी जाती है, बस आपने केवल उसी को स्वीकार करना है। उसके अलावा जो टिप का पैसा आता है, जो गेस्ट वगैरह जाते हैं, कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, और जैसी भी उनकी चापलूसी वो वेटर लोग जो है वो करते हैं। वेटर चापलूसी क्यों करता है? देखो, मात्र सैलरी के लिए इतना आगे पीछे कोई नहीं भटकता। सैलरी तो कौन देगा? सैलरी तो वहां का जो मालिक है वो देगा। वो तो तुम जैसा भी काम करोगे वो तो देगा ही देगा। एक्स्ट्रा पैसे के लिए कस्टमर के आगे पीछे फिरेंगे। सर, यस सर, यस यस सर, सर यस यस। मतलब जैसे कोई देवता आ गया हो नीचे उतर के। अपने माँ बाप की भी जिंदगी में कभी उन वेटरों ने इतनी चापलूसी नहीं करी होगी। अपने माँ बाप की भी कभी इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान नहीं किया जितना वो 2 कोड़ी के आदमियों का करते हैं। 2 कोड़ी के आदमी क्यों? गेस्ट हाउस में ज्यादातर बकवादें होती हैं। कोई लड़कीबाजी करने के लिए आता है, कोई शराब की पार्टी करने के लिए आता है। आ गए गेस्ट हाउस में, ले आए, मंगवा ली जो है दारू की बोतल, मुर्गा मंगवा लिया है, बियर बार में चले गए, लड़कियों के डांस देख लिया, मनोरंजन कर लिया। अरे उन 2 कोड़ी के जीवों के आगे तुम यस 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 है, और अपने माँ बाप को सीधे मुंह से भी नहीं बात करते। भाई और बहनों, अगर आप वेटर हैं, किसी गेस्ट हाउस में ऐसा काम करते हैं, ध्यान रखना, मर्यादा विरुद्ध कोई काम नहीं करना। कोई भी काम, अगर कोई चिकन मंगाता है, अगर कोई दारू मंगाता है, अगर कोई बियर मंगाता है, बिल्कुल छूना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, ले जाके देना भी नहीं है। ध्यान रखना, जहां भी काम करो पहले अपने होटल के मालिक को बता दो कि भैया ये नियम है। अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा तो मैं सप्लाई करूंगा, और बाकी ये बकवादे मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, भले काम पे रखे या ना रखे। अब अब जाते समय कोई 500 रुपए दे जाता है भीख में। अंग्रेजी का शब्द है टिप, और वैसे मतलब शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं उसको? भीख। भीख। तो कोई 100 रुपए की भीख दे जाता है, कोई 1000 रुपए की भीख दे जाता है। 1000 रुपए तो बहुत कम होते हैं, कोई 500 रुपए की भीख दे जाएगा। अब वो भीख इकट्ठी हो जाती है महीने भर में, 10,000, 20,000, 50,000। और उसके बाद में फिर जितने भी वेटर वहां काम करते हैं वो सब आपस में उसको बांट लेते हैं। अगर आप भगत हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो भाई आपने उस भीख में से आपका जो हिस्सा बनता है आपने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। 1 रुपया भी नहीं लेना, 1 रुपया ही नहीं लेना आपने। और बोल दो भैया मैं नहीं लूंगा, ये मुझे मेरी मेहनत मिल रही है, मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, मैं ये टिप टाप नहीं ले सकता, मेरे नियम नहीं है, मैं नहीं ले सकता। पता नहीं कौन किस तरीके से कमा रहा है। गेस्ट हाउस में आने वाला कोई शराब का व्यापारी है, कोई बूचड़ खाना चलाता है, कोई वेश्यावृत्ति का धंधा करता है। ऐसे नीच लोगों की नीच कमाई हम क्यों खाएं? कहते हैं जैसा खाओगे अन्न फिर वैसा होगा मन। इसीलिए तो लोगों के आचार विचार सब जो है बर्बाद हो चुके हैं। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जैसा खाओगे वैसा ही तो होगा, रिएक्शन तो वैसा ही आएगा। एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो भाई साहब स्पष्ट मना कर दो भगत जी, और इससे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आपत्ति भी होगी, क्योंकि उनको तो अंदर ही अंदर उनको तो खुशी होगी कि कम से कम और हमारे 500-500 रुपए आएंगे हिस्से में। तो आपने नहीं लेना। दुनिया जहर खा रही है तो खाने दो, दुनिया तो अनजान है। हमें भगवान ने ज्ञान दे दिया, विधान बता दिया, हमने अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को प्रसन्न करना है। इस प्रकार से अब भाई और बहनों, आपने कमेंट्स किए होंगे, लेकिन मैं तो देख नहीं पाया अब इन कमेंट्सों को, क्योंकि मेरा ध्यान तो बातों के ऊपर था। अरे कोई कमेंट्स आया क्या? नहीं आया कोई ऐसा?
चला देगा। नहीं नहीं रहने दो। लाइट चली गई। एक क्या है, बहन जी का ऑडियो है कि सुन लेते हैं क्या? की जयबंदी छोड़ के लौट सतगुरुदेव की जयबंदी छोड़ के लौट कोई और न की। भाई दासी ये पूछना चाहती है कि जैसे संध्या जो शाम को भोग लगाया जाता है परमात्मा को, तो दासी क्या 5 से 6 के बीच भोग लगा सकती है? मतलब ये समय उचित है? बहन जी कह रही है कि शाम के समय 5 से 6 के बीच में परमात्मा को भोग लगा सकते हैं क्या? तो कोई बात नहीं बहन जी, शाम को 5 से 6 के बीच में भी भोग लगा सकती हो। अगर आपकी मजबूरी है कोई ऐसी कि आप जी 7 या 8 बजे के बीच में भोग नहीं लगा सकती हो। भाई भोग का मतलब होता है जैसे आप और हम शाम का खाना खाते हैं, शाम का खाने का समय है 7 से 8 के बीच में, तो उसी समय हमारे भगवान को भोग लगना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, अगर आप 2 घंटे पहले भोग जो है लगाना चाहती है, आप 2 घंटे पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। याद आया, इससे संबंधित एक भाई की शंका थी। वो कह रहा था कि भगत जी एक वीडियो में हमने सुना था कि जिस घर में पूर्ण परमात्मा को भोग नहीं लगेगा, और विशेषकर जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान का बेड अपने घर पर लगा लिया, उनको विराजमान कर लिया, उनको प्रकट कर लिया, और अब यदि वो घर पर भोग नहीं लगाएंगे तो परमात्मा नाराज होंगे, परमात्मा जो है वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो कह रहे थे भगत जी हमें तो काम धंधे के लिए बाहर जाना पड़ता है, शाम को आते हैं, लेट आते हैं, और हम क्या करें? देखो भाई, तीनों समय भोग लगाना, यदि आप अपने घर पर रहते हो, आपकी ऐसी व्यवस्था है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो भगवान को सुबह शाम का भोग लगाओ भंडारे का, दोपहर में कोई फल फ्रूट वगैरह का भोग लगा दो परमात्मा को। क्योंकि हमने तो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा को भोग लगा के हमने तो उनकी रहम और जो है वो कृपा को जो है प्राप्त करना है। वो शुद्ध भोजन जो हो जाता है, जो अमृत बन जाता है, जितना खाएंगे उतना हमारा तन मन जो है बल्कि शुद्ध होगा, भक्ति आएगी हमारे अंदर, ताकत आएगी, मर्यादाओं से लड़ने की क्षमता आएगी। और जो भाई बहन अपने घर पर रहते हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो कोई काम धंधा नहीं करती हैं, या कोई ऐसा भगत भाई है जो रिटायरमेंट है, जिसकी पेंशन आ रही है, या उसका अपने घर पे कोई काम धंधा है, कहने का मतलब है जो अपने घर पर ही रहते हैं ज्यादातर, तो वो अपना सुबह शाम परमात्मा को दोनों टाइम भोग लगाओ। दोपहर में कोई जूस राम का, कोई फल फ्रूट का भोग लगा दो परमात्मा को, जैसी भी उनकी व्यवस्था है। अन्यथा सुबह शाम तो जरूरी है। जो घर पे रहते हैं उनके लिए, जिन्होंने बेड लगा लिया है उनके लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं, सतलोक आश्रम वालों के लिए नहीं, सतसेवकों के लिए। कुछ एक भाई ऐसे हैं जो खाली ये कह रहे हैं हम तो खाली सुबह ही भोग लगा सकते हैं, हमारी मजबूरी है, फिर हम तो रात को 9 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, या हमारी नाइट की भी जो है ड्यूटी हो जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भगत भाई बहनों, मजबूरी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सहज मार्ग है परमात्मा का। अगर आपको सुबह यदि आपको जल्दी जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं है, मालिक को शाम को आके भोग लगा दो। अगर शाम को लेट आते हो तो परमात्मा को सुबह भोग लगा के जो है वो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने बेड तो लगा लिया, लेकिन अब तो हमारे को घर से बाहर जाके काम करना पड़ता है 2-2 महीने, 3-3 महीने, और पीछे से ऐसा कोई है भी नहीं जो परमात्मा को भोग लगा सके। अब हम क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जहां आप रहते हो, जहां भी आप रहते हो वहां परमात्मा को भोग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मालिक को भोग लगाने के लिए कोई दरबार की जरूरत नहीं है, कोई साजबाज की जरूरत नहीं है, कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी आरती है, छोटी भोग की आरती। सबसे पहले तो परमात्मा को अरदास कर दो, जो भी भोजन आपने बनाया है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तेल की सब्जी या तेल का कोई भी आइटम परमात्मा को भोग में शामिल ना करना। और भोग का मतलब ये नहीं होता कि आप जी मतलब भंडारा लगाओगे तो ही भोग हो गया। अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है, आप कहीं जॉब करते हैं, बाहर हैं, आप जी एक सेव काट के परमात्मा को एक कटोरी में अपने भाव से रख लो सामने, और मालिक से अरदास करो। 10 मिनट की बात है। सबसे पहले वो भोग जो भी है, चाहे सूखी रोटी है, भगवान ये नहीं कि भाई 56 प्रकार के आइटम बनेंगे तो ही भोग लगेगा, नहीं। परमात्मा कहते व्यंजन 36 ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, भाव ले देख प्राणी का। भले सूखी रोटी आपके घर में, वो सूखी रोटी भी अगर आपने भाव से, जैसा आप खा रहे हो वैसा भोजन यदि आपने सामने अपने भगवान के रख दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, घटघट का वासी, उनको तो सब पता है किसकी क्या स्थिति है, पिछले जन्म के संस्कारों से किसकी क्या हालत है। भक्ति से तो हालत ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन एकदम से तो नहीं होगी ना, समय लगता है। अब एक तो कोई मान लीजिए कोई बुखार का मरीज है, उसको तो डॉक्टर 2 दिन में ठीक कर देगा,
और एक कोई कैंसर का रोगी है, उसको भाई 4 साल भी लग सकती हैं। भगवान की गोली दवाई तो बराबर है, उनका ट्रीटमेंट तो बराबर है, लेकिन हमारे पाप और पुण्य कितने हैं इस पे निर्भर करता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भक्ति मार्ग में, परमात्मा कहते हैं। तो जो भी आपके घर में है वो भगवान के सामने रख दो और भगवान से अरदास करो कि हे परमपिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती बोलते समय हम नीचों से यदि कोई त्रुटि हो तो परमात्मा हम नीचों को तुच्छ प्राणी जानकर अक्षमा करना, अक्षमा करना, अक्षमा करना। उसके बाद में मंगलाचरण बोल दो, गरीब नमो नमो सतपुरुष को, 2-2.5 मिनट का है। उसके बाद में मालिक का शब्द बोल दो 5-7 मिनट का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग। बस वो भोग लग गया परमात्मा को। मालिक के हाथ धुलवा दो, उस पानी को पी लो, जो मालिक ने हाथ धोया है वो अमृत बन गया, अब उसको ग्रहण कर लो। लग गया भोग परमात्मा को। कितना टाइम लगा आपको? तो ये चाहे 1 टाइम लगा दो, चाहे 3 टाइम लगाओ, चाहे 2 टाइम लगाओ, ये आपकी अपनी सुविधा के ऊपर है। और भगवान को चाहे फल फ्रूट का भोग लगा दो, चाहे हलवे राम का भोग लगा दो, चाहे भंडारे का लगा दो, घर में सूखी रोटी है तो सूखी रोटी का लगा दो, जैसी भी आपकी व्यवस्था है। परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। तो जिनकी आर्थिक स्थिति भगवान की दया से, उनके पिछले संस्कार से, दान धर्म से अच्छी है, वो अच्छा लगाओ भगवान को और खुद भी खाओ। मालिक कहते हैं खाले पीले विनस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। बंदी छोड़ कहते हैं जितना तेरे पास धन भगवान का दिया हुआ है, खाले पीले और विनस ले। विनस ले यानी उसका सदुपयोग कर ले, और खाले पीले, कंजूसाई मत कर, दान धर्म में लगा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, नहीं तो तेरे मरने के बाद फिर दुनिया बरतेगी इसको, तेरे मरने के बाद में दुनिया बरतेगी। आज कोई भी बहुत बड़ा कोई भाई जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई पैसे वाला है, आज आप अनिल अंबानी को ले लो, मुकेश अंबानी ले को, आप जी अडानी को ले लो, इनके पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और ये क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना एक आम इंसान खाता है। ये तो आम इंसान के जितना भी नहीं खा सकते, क्योंकि इन पैसों वालों को तो न जाने कितनी बीमारियां होती हैं। डॉक्टरों ने कितने जो है इनको बल्कि परहेज बता रखे होते हैं, तुम मीठा नहीं खा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो खा नहीं सकते, वो तेल का भोजन नहीं खा सकते, घी में बना हुआ नहीं खा सकते, नमकीन नहीं खा सकते। ये तो उतना भी नहीं खा सकते जितना एक आम आदमी खाता है, और पैसा इनके पास में ढेर लग रहा है। और मरने के बाद क्या होगा? इनकी औलाद, इनके रिश्तेदार बांट बांट के खाएंगे। खुद तो सारा जीवन गधा बैल की तरह कमाता 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 मर गया, ढंग से पैसे का उपयोग भी नहीं कर पाया, दुनिया भर की बीमारियां, और मरने के बाद में लोग खाएंगे। राकेश झुंझुनवाला 40,000 करोड़ की संपत्ति, और उसको कितनी भयंकर उसको रोग था, व्हील चेयर पे रहा करता था, उसका लेटरिन हमेशा निकलता रहता था टपक टपक। ऐसी भयंकर बीमारी थी राकेश झुंझुनवाले को, जो अभी मरा है साल भर पहले। 40,000 करोड़ की संपत्ति, आकाश एयरलाइन शुरू करने वाला था, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा बादशाह है, व्हील चेयर पे लेटरिन उसकी निकलती रहती थी है। अब बताओ, चाट लो उस पैसे को, और मर गया 50-55 की उम्र में मर गया उसी बीमारी से। अब बताओ ना, वो पैसा साथ में गया, जब तक जिया तब तक उस बीमारी से भयंकर दुखी रहा। क्या हाल होगी ऐसे आदमी की? तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं आप और हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान ने संभाल लिया, हमें भगवान ने अपनी शरण में ले लिया मालिक ने। अब हम हर चीज का सदुपयोग करेंगे, और ये शरीर के रोग तो भगवान निकट भी नहीं आने देगा। निकट भी अगर भक्ति करेंगे मर्यादा में रह के, तो चाहे कैंसर क्या, कैंसर का बाप क्या ना हो, भगवान का वचन है, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो अब हमने भरपूर फायदा उठाना है, दुनिया को देख के नहीं चलना, दुनिया की सोच को देख के नहीं चलना, दुनिया के आइडिया हम भक्तों ने नहीं लेने। आने वाले समय में ये दुनिया हमसे आइडिया लिया करेगी, हमसे आइडिया लेगी। इस दास को तो मालूम है परमात्मा ने दया कर रखी है। दास के पास तो फोन आते हैं, पता नहीं कितने फोन आते हैं, कितनी शंकाएं आती हैं। कोई जज है, कोई वकील भगत है, कोई इंजीनियर भगत है, कोई विदेश में रहता है, और दास तो 2 कोटि का जीव है। लेकिन परमात्मा दया करते हैं, दास के पास उन भाइयों की शंकाएं आती हैं। ऐसे ऐसे वकील भगत हैं, वो अपनी वकालत से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं, जबकि दास तो क्या जाने वकालत के बारे में।
लेकिन परमात्मा ने जो तत्व ज्ञान अपने भक्तों को दे दिया वो दुनिया की किसी भी चीज को उसमें तोल सकते हैं, उसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। तो मालिक की दया है ये। और 2-3 शंका हो रहा है कि भाई जैसे मेरे को उस पर डालना व्हाट्सएप पे। छोटी सी है कि भाई भोग लगाने, जैसे भोग बनाने वाला उपदेशी ही होना चाहिए या नहीं, या फिर एक भगत है वो बोल रहा है कि हमने नाम नहीं ले रखा, हम भी लगा लेंगे भोग। देखो, जिसने नाम नहीं ले रखा है वो भाई की कोई शंका आई है कि क्या हम भी भोग लगा सकते हैं क्या। हो सकता है वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन रहे हैं, सात संगति की वीडियो देख रहे हैं, बातें उनके समझ में आने लग रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि भगत जी अभी हमने नाम तो लिया नहीं है, क्योंकि अभी गुरुदेव तो अभी जो है मतलब वहां पे हिसार में बैठे हुए हैं, उनके आने के बाद में नाम दीक्षा लेंगे। तो हम भी गुरुदेव को घर पर भोग लगा सकते हैं क्या, भोग की आरती के साथ में, जो भक्ति बोध पुस्तक में लिखी हुई आरती। भगत जी देखो, भोग केवल आप उसी समय लगा सकते हो या तो आपने नाम दीक्षा ले रखी हो या आपने संकल्प दीक्षा ले रखी हो। अगर अभी तक आपने संकल्प दीक्षा या नाम दीक्षा नहीं ली है तो आपके द्वारा भोग लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। परमात्मा एक प्रकार से उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। स्वीकार करने का मतलब है जो विशेष लाभ उस भोग का आप और हम भक्तों को मिलेगा वो उनको नहीं मिल पाएगा जो अभी उनकी जो है वो शरण से दूर हैं। जैसे हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, अब जिस बच्चे का स्कूल में एडमिशन ही नहीं है वो बच्चा चाहे कितना स्कूल में चला जाए ना तो स्कूल में उसको कोई बैठाएगा। यदि मान लो किसी के कहने से उसको बैठा भी लिया तो जब एग्जाम का समय आएगा तो उसको एग्जाम कौन देने देगा जिसका स्कूल में नाम ही नहीं है। तो इसी प्रकार जो जो भगत संत रामपाल जी से उपदेशित नहीं है या जिन्होंने संकल्प दीक्षा नहीं ले रखी है उनके द्वारा भोग लगाने का कोई विशेष लाभ उनको नहीं मिलेगा। बाकी तो ठीक है, परमात्मा कहते हैं पांचों यज्ञ चाहे कोई उपदेशी करे या चाहे कोई जगत वाला करे, परमात्मा लाभ देता है, अवश्य देता है, लेकिन वो विशेष लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ एडमिशन लेके एग्जाम देने के बाद में वो सर्टिफिकेट लेके मिलता है। तो आप जी संकल्प दीक्षा ले लो परमात्मा से, अगर आपको इतनी इच्छा हो रही है और ज्ञान समझ में आ गया है तो अपने घर पर परमात्मा का दरबार लगाओ। संकल्प दीक्षा क्या है, ज्ञान समझ में आने के बाद, गुरुदेव के नियम समझ में आने के बाद कि भाई मैं ये नियम निभा सकता हूं, मैं इतना संघर्ष जो है अपनी भक्ति के लिए मैं कर सकता हूं, और ज्ञान समझ में आ गया तो अपने घर पर परमात्मा का एक छोटा सा दरबार लगा लो। कहीं भी किसी भी जो है जगह पर गुरुदेव भगवान की जो है किसी भी कंप्यूटर वाले से एक फोटो निकलवा के मालिक की फोटो लगा लो और गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके संकल्प कर लो कि हे परमपिता परमात्मा, ये बंदी छोड़, ये मालिक दास को आपका ज्ञान समझ में आ गया है परमात्मा, हे बंदी छोड़, मैं आज ही से अपने आप को आपके चरण कमल में समर्पित करता हूं। मालिक आज के बाद मैं कोई अनुपासना नहीं करूंगा, कोई देवी देवताओं की कोई पाखंड पूजा नहीं करूंगा, कोई पत्थर पूजा नहीं करूंगा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कहीं नहीं जाऊंगा, किसी भी प्रकार का ये त्योहार व्यवहार कुछ नहीं मनाऊंगा परमात्मा। आपका ज्ञान सुनूंगा, आपकी जो मर्यादाएं उनको पूरा का पूरा निभाने का प्रयास करूंगा और अपना नेक नीति से अपना काम धंधा करूंगा। और परमात्मा जैसे ही आप हिसार जेल से आ जाएंगे अपनी लीला समाप्त करके उसी समय दास आपके चरणों में आके आपसे उपदेश ले लेगा। और मालिक अपने बच्चे पे दया रखना, आपकी 3 समय की मैं आरती जो है करता रहूंगा और अपने घर पर मैं आपका जो है मतलब देसी घी का दीपक जलाऊंगा। तो संकल्प का मतलब होता है आपने अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया और मालिक तो आत्मा का साथी है भगत जी, उसी समय परमात्मा आपको काल के जाल से निकाल के अपनी शरण में ले लेगा। अब एक नाम जाप को छोड़ के बाकी क्रिया जो संत रामपाल जी के अन्य भगत करते हैं वो आप करो। 3 समय की आरती करो। शुरुआत में आरती आप जी जो है यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। सुबह की आरती को कहते हैं नित्य नियम, दोपहर की आरती असुर निकंदन रमैणी, शाम की आरती जो है वो संध्या आरती। वो कैसे की जाती है, क्या विधि है, सारी हमने वीडियो में जो है बता रखी है, हमने समझा रखी है। और विशेष जानकारी के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च करना संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, वो दास का एक 2.5 से 3 घंटे का वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में सारी विधि बता रखी है। बस अपनी भक्ति को जो है शुरू कर दो और जैसे आप जी संकल्प ले लो, दास को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, अपना पूरा एड्रेस भेज दो, दास आपको भक्ति बोध पुस्तक भेज देगा, गुरुदेव की फोटो भेज देगा, बस अपनी भक्ति शुरू कर दो। ये है संकल्प। तो उसके बाद फिर आप परमात्मा को भोग लगाओ, जैसा भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। या बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं वो रोजाना भोग नहीं लगा सकते, उनकी मजबूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको छुट्टी मिले अपने काम धंधे से, संडे को छुट्टी मिलती है या 15 दिन में छुट्टी मिलती है, महीने में छुट्टी मिलती है, उस दिन परमात्मा को जो है वो तबीयत के साथ में भोग लगाओ।
कोई दिक्कत नहीं है, ये सहज मार्ग है। ये मेन चीज है मर्यादा और गुरु को भगवान, बस। और क्या थी? और एक था कि भोग बनाने वाला उपदेशी होना चाहिए क्या? हाँ, एक शंका थी कि भाई भोग बनाने वाला क्या उपदेशी ही होना जो है जरूरी है? ऐसा नहीं है। भोग बनाने वाला आपके परिवार का होना चाहिए। देखो, आप अपने पड़ोसियों से भोग बनवाओगे, चाहे वो कितने अच्छे हैं, लेकिन वो भोग परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में जो भी अनुपदेशी व्यक्ति है, जिसने उपदेश नहीं ले रखा, और वो व्यक्ति चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, अगर वो किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं करता है, अगर वो किसी भी प्रकार का नशा पता, बीड़ी शराब सूंघना ऊंघना जो भी नशा वशा आता है ना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगर वो मीठी सुपारी भी खाता है तो भी परमात्मा उसके द्वारा बनाए गए भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो नशा नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का, परमात्मा का विरोधी नहीं होना चाहिए, परमात्मा के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी यदि कोई माता बहन आपके घर में है तो उनको कहिए कि वो परमात्मा का भोग या तो नहा ले या फिर अच्छे से हाथ मुंह पैर धोकर उसके बाद ही वो परमात्मा का भोग लगाएं। और विशेष सावधानी रखें, उन माता बहनों को बोल दो कि जब तक वो परमात्मा का भोग बना रही हैं, चाहे हलवा बना रही हैं, चाहे सब्जी बना रही हैं, चाहे वो चपाती बना रही हैं, उस समय वो कोई भी जो है मतलब फिल्मी गाना अपने मोबाइल पे ना चलाएं। कोई भी फिल्म वगैरह, कोई नाटक वगैरह उसके मोबाइल पे नहीं चलनी चाहिए उस समय। या तो चुपचाप रह के बनाए या फिर गुरुजी का सत्संग सुनते हुए बनाए। ये विशेष सावधानी रखनी है। दूसरी सावधानी, उनको बोल दीजिए कि जब तक वो भोजन तैयार कर रही हैं परमात्मा का भोग, तब तक मोबाइल पे अपने किसी भी रिश्तेदार से, अपनी सहेली से बात ना करे। केवल या तो परमात्मा की चर्चा करे, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, या सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो है वो सत्संग सुने। और ये हमारे भगत भाई बहनों के लिए भी है। हमारे जो अपने जो भगत भाई बहन है, सो सात संगत से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी के जो शिष्य और शिष्याएं हैं जो भोग लगाते हैं, वो भी इन बातों का ध्यान रखें। अगर भोग बनाते समय किसी रिश्तेदार का फोन आ रहा है तो काट दें और ना अपने तरफ से फोन करना है, बाद में बात कर लेना। अगर कोई भगत भाई का फोन आ गया तो बात अलग है, उपदेशी से बातें कर सकता है, क्योंकि वो तो परमात्मा की बात करेगा, भक्ति और मर्यादाओं की बात करेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उपदेशी भगत भाई बहनों ने परमात्मा का भोग बनाते समय किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति से या किसी भी अपने यार दोस्तों से मोबाइल पे बात नहीं करनी है। इन चीजों का ध्यान रखें। देखो, बहुत सारी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमने कॉमन सेंस से समझनी पड़ेंगी। दास सारी चीजें नहीं बता पाता है, लेकिन आप लोगों ने इन चीजों को समझना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बातें होती हैं ये। इतनी बुद्धि तो परमात्मा सबको देता है। थोड़ा सा मालिक से भी दंडवत करो। हर बात के लिए पवन दास पे डिपेंड होना भी एक बीमारी है। ध्यान रखना इन चीजों का। हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पवन दास के ऊपर निर्भर रहना भी एक प्रकार की बीमारी है और परमात्मा को नाराज करने के समान है। भाई, ये दास तो केवल एक छोटा सा मोहरा है। जैसे किसी आदमी का टेम्पो या कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें बैटरी भी है, लेकिन मजबूरी है कि वो धक्का मारने से ही होगी स्टार्ट। तो धक्का तो आप जी जो मतलब कि मरवा सकते हो किसी से, थोड़ा सा धक्का तो मरवा सकते हो, लेकिन धक्का मारते जैसे स्टार्ट हो जाए उसके बाद नहीं कि भाई तू मार धक्का मेरे को, तू मेरे घर पे छोड़ के आ, नहीं, फिर तो वो गलती है, फिर मूर्खता है वो तो केवल पवन दास तो एक मतलब धक्का सा मारने के लिए परमात्मा ने खड़ा किया है। अब हर छोटी मोटी बात के लिए तुम पवन दास के पीछे लग जाओगे, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, परमात्मा को दंडवत करके मालिक से सद्बुद्धि नहीं मांगोगे, तो अकेला पवन दास ही थोड़ा सतलोक जाएगा मेरे भाई। ये समस्याएं तो काल के लोक में जब तक जिएंगे उस समय तक आएंगी। ये नहीं है कि ये समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी, हमारी सारी शंका समाप्त हो जाएंगी। ये काल बलि का लोक है। भले हम भगवान के शरण में आ गए, लेकिन जब तक हम इस शरीर में और इस गंदे लोक में हैं, तब तक काल भी उतना ही पीछे लगा रहेगा। तो ऐसी कोई समस्या आ जाए, उसके लिए चाहे कैसी भी समस्या हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप एक बार हृदय से अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके आप उसका समाधान तो मांगो। अरे 1 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो, परमात्मा का जो सत्संग उसको सुनते रहो, देख लेना आपकी शंका का समाधान परमात्मा उस सत्संग में आपको दे देगा। क्योंकि हम रोज परमात्मा से मांगते हैं, गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण अंग, रूप दरवे दो दया करो, ज्ञान भजन सत्संग, ज्ञान ध्यान विश्वास दो, ऐसी कुछ वाणियां आती परमात्मा की।
सूक्ष्म ध्यान दयाल। तो ये सब कुछ हम मांग रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान से रोज, तो देगा परमात्मा, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो, थोड़ा सा समय दो। अब तुम पहले ही अपने दिमाग में ये फिट कर लोगे कि मुझे तो पवन दास से बात करनी है, तो परमात्मा फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। भाई बहनों, चाहे सांसारिक लेवल की बात हो, चाहे आध्यात्मिक लेवल की बात हो, चाहे शंका समाधान की बात हो, हमने हर प्रकार से अब अपने गुरुदेव भगवान पर डिपेंड होना पड़ेगा धीरे धीरे हर बातों के लिए। फिर क्या मतलब निकला मैनेजमेंट वाली संगत, तो मैनेजमेंट के जो है वो पूंछ पकड़ के जो है वो चल रही है, और तुम जो है पवनदास की पूंछ पकड़ लोगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर हम सब ने पवनदास बनना है। अब आप तो हजारों लाखों शंकाएं लेके आ जाते हो। अब एक बात बताओ, पवनदास ने कभी आप भाई बहनों से कभी पूछा? कभी भी? अरे मैं भी तो आपके जैसा भगत हूं, छोटा सा भगत हूं। 2014 में तो भगवान से नाम लिया है मैंने भी, उसके बाद तो गुरुजी जेल चले गए, मुश्किल से 1 साल ही हम गुरुजी की संगति नहीं कर पाए। तो मैंने कहां पूछा? मैं किससे पूछने जाता हूं बताओ? भाई मैं अपने परमात्मा से अरदास करता हूं, मैं मालिक के चरणों में रोता हूं और सत्संग सुनता हूं परमात्मा के। यह दया है मालिक की, क्योंकि सत्संग हर प्रकार की बीमारियों की जड़ है, छोटी से बड़ी शंकाओं की। तो अपने भगवान पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करना सीखो, अब भगवान पे डिपेंड होना सीखो। और 8 साल से शंका समाधान के प्रोग्राम चल रहे हैं, पुस्तकें छप चुकी, इतने वीडियो बन चुके, इतनी बार लाइव आ चुके, कुछ भी बाकी नहीं है। दूसरे पंथों में तो अगर आपको शंका समाधान की बात करें तो कुछ 0/0 है, 0/0। उनका कोई भगत कोई शंका समाधान नहीं करता है। और संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में भी एक इस पवनदास के अलावा, इस कुत्ते के अलावा परमात्मा ने किसी पर भी मेहर नहीं बख्शी जो इस प्रकार से जो अपने भगत भाई बहनों के बीच में बैठ के जो ज्ञान पे मतलब जो डिस्कस करे। तो भाई और बहनों, अब हम सब ने पवनदास बनना है। परमात्मा चाहते हैं कि सब बने, हम कॉपी करें अब हम इस चीज को। दास तो केवल एक धक्का मारने के लिए भगवान ने संगत में जो है खड़ा किया है कि हम सब जो है मतलब स्टार्ट हो जाएं, और स्टार्ट होने के बाद तो फिर लोग दूसरे को और स्टार्ट करते हैं। तो अब आप भगत भाई बहनों ने तो अपने दूसरे भगत भाई बहनों की शंकाओं का समाधान करना चाहिए। परमात्मा का इतना अनमोल ज्ञान है, इतने सत्संग है, इतने टॉपिक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी पुस्तकें। अरे 4 लाइन पकड़ के इतनी वाणियां परमात्मा के नित्य नियम में, संध्या आरती में, असुर निकंदन रमैणी में, मुक्ति सागर में, बोध सागर में, ज्ञान गंगा में। अगर एक वाणी को लेके भी आप कोई वीडियो बनाना चाहो, परमात्मा को दंडत करके अपने सद्बुद्धि मांग के, उस 2 लाइनों पे आप जी 2 घंटे लाइव आ सकते हो। तो भगत भाई बहनों को अपनी साथ संगति के माध्यम से ये सोशल मीडिया क्यों दिया भगवान ने? फेंक दो निकाल निकाल के तुम्हारे दिमाग में जो भी भगवान ने जो भर दिया उसको, उस ज्ञान को अब परमात्मा की दया से और भाई उनको समझाने की दृष्टि से छोटे छोटे वीडियो बनाओ, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का। एक वाणी पकड़ लो, छोटी सी वाणी, कोई भी वाणी पकड़ लो परमात्मा की। भाई 7 दीप 9 खंड में और गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। अब इसका खुलासा कर दो मालिक की दया से कि 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अब 21 ब्रह्मांड में 7 दीप और 9 खंड सब कुछ आ गया। 14 भवन, 7 दीप 9 खंड सब कुछ आ गया, यानी 7 दीप 9 खंड यानी पूरा 21 ब्रह्मांड। अब क्या कह रही है वाणी? 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो फिर गुरु 21 ब्रह्मांड का नहीं है फिर? भाई 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, जबकि 7 दीप 9 खंड यानी 21 ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? काल, ज्योति निरंजन यहाँ का स्वामी है, यहाँ का प्रधान है। और वाणी करिए कि सतगुरु से बड़ा ना कोई। तो 21 ब्रह्मांड का राजा तो काल है, इससे वो बड़ा और कौन आ गया? 21 ब्रह्मांड में कोई है नहीं उस काल से बढ़ के। और फिर भी कह रहे कि सतगुरु बड़ा है, तो सतगुरु फिर 21 ब्रह्मांड का प्राणी नहीं है, सतगुरु फिर सतलोक से आया है। तो ऐसे हमारा विश्वास बढ़ेगा फिर इन वाणियों के माध्यम से है। 7 दीप 9 खंड में और गुरु से बड़ा ना कोई, और कर्ता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। कर्ता यानी जिसको दुनिया भगवान मान के बैठी है। हिंदू भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान के बैठे हैं। ईसाई भाई जो है, क्या नाम है उनका, जो सूली चढ़े थे, ईसा मसीह को भगवान मान के बैठी है। सिख भाई जो है मतलब कि 10 गुरुओं को भगवान मान के बैठे हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे वो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सहायता, जो मदद, जो मोक्ष की प्राप्ति सतगुरु करवा देगा। तो छोटी छोटी वाणियां पकड़ के, एक एक वाणी पकड़ के उसके ऊपर 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो मालिक की दया से
परमात्मा से सद्बुद्धि मांगो। लेकिन और ये सद्बुद्धि भाई ये भी पक्की बात है, उसी को मिलेगी जो तीनों समय की आरतियों को विधिवत करेगा, नियम मर्यादाओं के अंतर्गत करेगा, उन्हीं को सद्बुद्धि मिलेगी। क्योंकि नियम से करेंगे तो परमात्मा में ध्यान रहेगा, बंदी छोड़ से हम अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उन्हीं को परमात्मा सद्बुद्धि देगा। परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता कि पवन दास में सारा ज्ञान भर दिया गुरुजी ने। तो अरे गुरुजी के लिए तो पवन दास भी वैसा ही है और वो मोहनदास भी वैसा ही है। अब जिसका बर्तन ही उल्टा रखा हुआ है तो चाहे पूरे सामने बारिश बरस जाओ, उस बर्तन में एक टपका भी पानी नहीं गिरेगा। तो भाई जब तक ये ऑडियो वीडियो से मोबाइलों से आरती करते रहोगे तो भाई मोबाइल को सद्बुद्धि मिलेगी, भगत को नहीं मिलेगी। जिस दिन भगत करने लग जाएगा भक्ति बोध लेके आरती अपने भगवान के सामने, क्योंकि अभी तक तो भगवान आरती कर रहा है, भगत कहां कर रहे हैं। तीनों समय की आरती मोबाइल में लगा दी तो आरती कौन कर रहा है? गुरुजी कर रहे हैं। तुम तो सुन रहे हो, तुम तो गुरुजी से बड़े हो गए कि गुरुजी तुम्हारे लिए आरती कर रहे हैं। अरे भगवान तुम्हें आरती सुना रहा है, भगवान तुम्हारे लिए आरती कर रहा है, तो तुम तो भगवान के भगवान हो गए। फिर मंत्र भी गुरुजी करते हैं, लगा दो प्रथम मंत्र मोबाइल में, है तो मंत्र भी गुरुजी कर रहे हैं, तुम तो सुन रहे हो। सत्संग भी गुरुजी कर रहे हैं, तुम तो सुन रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे तुम। और कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा, दुर्बुद्धि का शिकार होगे। जो 90% संगत हो चुकी है दुर्बुद्धि का शिकार, सबकी मर्यादाएं टूट चुकी है। अरे हमने तो भगवान की आगे करनी है, वो तो भगवान ने समझाई हम मूर्खों को, हम नए हम जीव आत्माओं को समझाया कि आरती ऐसे करनी चाहिए। जैसे उस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? उस वीडियो में गुरुजी हाथ में भक्ति बोध लेके बैठे हुए हैं और आरती कर रहे हैं, 1 मिनट भी उनका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा। तो गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि मूर्खो, तुमने भी इसी प्रकार से आरती करनी है जैसे मैं अपने गुरुजी के सामने कर रहा हूं। अरे गुरुजी कोई मोबाइल में लगा के बैठे हैं क्या चुपचाप यूं, या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई अपने कपड़े धो रहे हैं, या बाथरूम में चक्कर काट रहे हैं आरती के समय? वीडियो में देखा आपने? और हम क्या करते हैं? लगा के मोबाइल में आरती, कोई खाना बना रहा है, कोई बच्चा छोड़ने चला गया, कोई पड़ोसी के कोई सामान लाने चला गया, वापस आया तो पता चला कि असुरनी के अंदर रमणी भी हो गई। तो क्या कर रहे हैं हम? ड्रामा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं क्या? वो तो भगवान ने समझाने के लिए बनाया है और हम उसी चीज को अपना हथियार बना लिया। अरे भाई कब समझेंगे फिर? तो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। एक भगत जी ने लिख के भेजा शायद कुछ, ईश्वरी रावत। सत्साई भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी मेरी एक शंका है। भगत जी, कल रात को सपने में गुरुजी और आप दोनों दिखे मुझे। मैं मिलने के लिए आ ही रही थी और गुरुजी ने आपको बोला कि आलिया राजपुर वाली भगतमती से मैं नाराज हूं। आप बोल रहे हो, आपने मुझे बोला बहन आपने किसी को गलत बोला या किसी के बारे में गलत सोचा, इसलिए मालिक नाराज है। भगत जी मेरी अंतरात्मा रो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसी क्या गलती हो गई, मेरे भगवान मुझसे रूठ गए, मैं बार बार दंडवत करके माफी मांग रही हूँ। ईश्वरी दासी, आलीराजपुर, मध्य प्रदेश। अब देखो बहन जी, सपने में तो अब आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, अब मुझे तो क्या पता सपना आपको आया, आपके सपने की बात बहन जी मुझे क्या पता। मैं तो ज्ञान आधार से केवल उतना ही बताता हूं जितना दास को परमात्मा संकेत करते हैं। तो अगर ऐसा कोई संकेत हुआ है, यदि परमात्मा ने ऐसा कुछ कहा है, तो जरूर बहन जी कोई मन कर्म वचन से हम नीचों से कोई गलती हो गई होगी, बन गई होगी। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो भी अपने गुरुदेव भगवान को, क्योंकि परमात्मा अगर जो भी बोल दे वो सत्य ही होता है। तो अगर मालिक ने यदि दास के माध्यम से ऐसा कहलवाया कि भी आपने किसी के बारे में गलत बोला या गलत सोचा, तो बहन जी हो सकता हम जीव हैं, जीव से कैसे भी त्रुटि हो सकती है, काल करवा देता है। तो अपने बंदी छोड़ से अपने घर पे दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़ के क्षमा याचना करो कि परमात्मा मालिक जो है आप दयालु हो। परमात्मा हम तो नीचे हैं, 2 कोटि के जीव हैं परमात्मा, हमारे तो एडी से ले चोटी तक जो अमल की जहर भरा हुआ है परमात्मा। तो मालिक दया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब सपने की बात आ गई तो दास भी आज थोड़ा सा जिक्र कर देता है, या वीडियो हम लास्ट करेंगे उसके बाद में। तो अब दास का तो रूटीन है मालिक के दया से, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, कभी कभी 12 बजे भी जो है आराम कर लेते हैं। फिर सुबह उठ के मालिक की दया है 4:30 बजे परमात्मा जो है अमल की भगतमती को निमित्त बना के दास को जो है अमल की खड़ा करवा देती है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, माँ खड़ी हो जाती है, सब जो है मतलब 5 बजे के आसपास परमात्मा की आरती पे जो है वो लग जाते हैं। और अब दास रात को सोया हुआ था और सपने तो आते रहते हैं परमात्मा के।
और अब रात को क्या हुआ कि दास ट्रैक्टर चला रहा है, और ट्रैक्टर चलाता चलाता दास पहुंच गया गांव धनाना में। और उस समय दास जो पूज्य गुरुदेव भगवान थे वो अपने घर पे थे। अब मैंने तो नहीं देखा उनका घर क्या है कैसा है, तो गुरुजी अपने घर पे, और गुरुजी की मतलब उम्र क्या होगी, मेरे जो स्वप्न में दिखाई दिए थे, आपने देखा होगा कि जो आदरणीय राम देवानंद जी थे, जो नाम दीक्षा के समय जो आशीर्वाद दे रहे हैं अपने गुरुदेव को, भाई जिसमें गुरुजी ने पैंट शर्ट पहन रखी है और गुरुजी के थोड़ी थोड़ी मूछें हैं, सन 1994 के आसपास की गुरुजी की उम्र। अब दास वहां पहुंच गया। अब दास ने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और जो अनारो माई है, अनारो माई जो है वो खाना बना रही है। तो जैसे दास वहां पहुंचा तो परमात्मा ने कहा कि हाँ भाई भगत भाई भंडारा कर ले, भंडारा कर ले। हाँ मैंने कहा भंडारा तो करेंगे। तो दास के लिए अनारो माई ने मतलब बैठने के लिए आसन लगा दिया। तो दास वहां पे जो है बैठ गया भोजन करने के लिए। अब दास जैसे बैठा तो दास के सामने एक बच्चा जो है मतलब थाली लगा गया। अब बच्चा तो चला गया, फिर गुरुजी उधर से आ रहे हैं कुछ मतलब की भोजन लेके। तो मैं एकदम से मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा कि नहीं नहीं परमात्मा, हे दाता, हे मालिक, आप नहीं परमात्मा, वो अनारो माई डाल देगी मुझे भोजन, कि भगवान मुझे भोजन डाले, सारी सृष्टि को भोजन कराने वाला। तो दास एकदम से खड़ा हो गया, मतलब सपने में भी मालिक के दया से इतनी चेतना कि नहीं नहीं परमात्मा आप नहीं, गुरुजी आप नहीं। तो उसके बाद भी परमात्मा जबरदस्ती मेरे को बाजरे की 2 रोटी रख गई और चावल और दाल थी। अब दास ने भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद में दास उठ के बाहर आ गया जहां पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो उस समय फिर गुरुजी बोले लाओ भाई हम भी करेंगे भंडारा। तो मैंने कहा कि परमात्मा आपने नहीं किया था भंडारा? बोला नहीं नहीं बेटा, बोले अब करूंगा भंडारा मैं। वो फिर मैं गया, फिर अंदर दौड़ के गुरुजी के लिए थाली वाली लाया, गुरुजी के लिए साग सब्जी वगैरह छाछ वगैरह मैंने वहां लाके परमात्मा को, खाट पे बैठ के परमात्मा जो है भंडारा कर रहे थे। अब परमात्मा ने भंडारा कर लिया। अब भंडारा करने के बाद में परमात्मा ने पानी पिया। पानी परमात्मा ने थोड़ा सा छोड़ दिया। तो एक बच्चा था, वो बच्चा लेके उसको जो है वो अंदर चला गया। अब मैं खोए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो चला गया। अब उधर से परमात्मा छाछ जो थी मैंने दी थी उसमें छाछ पी रहे परमात्मा। तो परमात्मा ने वो आधा पी लिया। अब जैसे उसमें आधी छाछ बची तो दास परमात्मा के वहां खाट के नीचे घुटने टेक कर यूं हाथ करके बैठ गया कि ये परमात्मा हम नीचों के ऊपर भी थोड़ा बहुत मालिक ये प्रसाद बख्शो। मैं सोचा कहीं गुरुजी पूरा ही ना पी जाए, तो मैं पहले ही मुझको परमात्मा दास पे भी दया बख्शो, बंदी छोड़, थोड़ा सा प्रसाद है बंदी छोड़, आपका जूठा हमें मिले। तो परमात्मा मेरे को वो मग्गा यूं देने लगे। जैसे ही मेरे को गुरुजी छाछ का मग्गा प्रसाद रूप में देने लगे तो परमात्मा के मुंह से छाछ के छींटे पड़ गई। अब नीचे कोई पक्का वो नहीं था फर्श, जैसे पुराने जमाने में गोबर गाबर लीप के, मिट्टी माटी लीप के जो कच्चा फर्श होता था वैसा था। तो गुरुजी के मुख से 2-3 जो टपके थे वो छाछ के नीचे पड़ गए। अब मैंने क्या किया कि नीचे झुक के और अपनी जीभ से उन टपकों को मैं चाटने लगा कि ये तो भोग है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, ये कोई झूठन थोड़ी है। अरे आज अगर भगवान की दया से रह गए तो कल को जब कोई आदमी खाना खाएगा और हम बनेंगे कुत्ते तो यही नीचे पड़े रहेंगे। वो रोटी का टूक फेंकेगा, साथ में 10 ग्राम मिट्टी भी खाएंगे। कोई जो है छाछ फैला देगा, वो चाटेंगे अपनी जीभ से, मिट्टी भी साथ में चाटेंगे। तो आज मौका है, आज इस भगवान का कुछ भी चाट लो, फायदा है फायदा है। तो दास उनके मुख से जो गिरे हुए जो छाछ के जो टपके थे उनको चाटने लग गया, मिट्टी भी साथ में चाट रहा है। तो गुरुजी ने दास को जो मतलब ऊपर से आशीर्वाद दिया कि दया बेटा, परमात्मा की दया, ले बेटा ये पी ले। फिर दास को परमात्मा ने वो मग्गा दिया। अब दास फिर जो है अंदर चला गया बर्तन साफ करने के लिए। अब अंदर गया तो अनारो माई भंडारा बना रही, चपातियां बना रही रसोई में, जैसे कच्ची सी रसोई है। और वहीं पे बर्तन धोने का, तो मैं तो वहां बर्तन रख दिए, मैंने धोए धाए पता नहीं। अब मैंने देखा कि अनारो माई जिस तवे पे रोटी बना रही है वो चूल्हे पे बना रही है लकड़ियां लगा के, और उस आग की जो लपटें हैं वो निकल रही हैं। और ऊपर एक शर्ट, एक पैंट, एक बनियान, एक अंडरवियर उस आग के ऊपर मतलब वो टंगी हुई है, और आग उनसे भी ऊपर जा रही है लेकिन वो जल नहीं रहे। वो कपड़े उस आग में बिल्कुल नहीं जल रहे। तो मैंने कहा कि माई ये कपड़े?
हाँ बोले भाई ये तो बोले रोज ऐसा ही होता, बोले यहाँ तो बोले ये जल नहीं रहे। मुझे माई ये तो जल ही नहीं रहे। बोला ये नहीं जलते, ये तो पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है। अब वहां पे गुरुजी भी खड़े साइड में, दूसरे लोग भी खड़े उनके परिवार के। तो मैंने कहा माई तुम्हारे घर में तो भगवान है, क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? क्योंकि माई ज्यादा मतलब महत्व नहीं दे रही थी वहां गुरुजी को, जैसा एक भगवान को जो मतलब देना चाहिए अपने गुरु को। मैंने कहा माई तुम्हारे घर में तो भगवान है, ये चमत्कार देख के भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? अरे 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों के घर में भी ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। ये विश्वास दिला रहे हैं गुरुजी कि जो मेरे शरण में आ जाएगा उसका बाल बाका नहीं होने दूंगा मैं, जैसे ये कपड़ा नहीं जल रहा। गुरुजी तुम्हें विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे अपने भगवान पर? मैं इस प्रकार से माई को जोर जोर से समझाने लगा और गुरुजी साइड में खड़े। इतने में उनके परिवार वाले मेरे ऊपर हावी हो गए। बोले तू भगवान कहता है इसको, भगवान कह रहा है तू इसको? अब भाई और आ गए 4-5 जने आड़ोस पड़ोस के गांव धनाना के, और गुरुजी का कोई पता नहीं कोई भाई बंधु था या कौन था, महेंद्र तो नहीं था। अब वो आके मेरे से जिद बिद करने लग गया, तू क्यों भगवान कह रहा है इसको, ये भगवान है क्या, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया पूरा, ये फलाना और दिखना। अब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और मैं परमात्मा की महिमा कर रहा वहां पे। अरे यो भगवान है, यो परमात्मा है, तुम कौन से दिन समझोगे नालायको? आग में कपड़े नहीं जल रहे तुम्हारे, जाके देखो किसी और के घर में, देखे जलाओ देखे तुम। लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मान रहा, और वो गुरुजी का रिश्तेदार मेरे साथ में गुत्थम गुत्था हो गया। मतलब मेरे को उसने नीचे गिरा लिया मारने पीटने के लिए। मैंने नहीं मारा पीटा, मारने पीटने के लिए। उसके बाद मैं जोर जोर से मालिक की महिमा करने लग गया। तो सामने जैसे कोई मतलब पुलिस थाना था, वहां से एक पुलिस वाला आया, बोला तू बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है, चल। चल। वो मेरे को पुलिस थाने ले गया। अब पुलिस थाने के बाहर पता नहीं कोई प्रोग्राम था, 2-2.5 हजार आदमी बैठे थे, माइक वाइक लग रहा, स्टेज लग रहा। अब पुलिस वाला तो बोले तू बैठ जा यहाँ पे, मार रहा हूं अभी। वो तो अंदर चला गया। अब मैं वहां चला गया स्टेज पे और माइक ले लिया हाथ में, और मैं तो वहां पे परमात्मा की महिमा करने लग गया। पहले तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया, फिर बताया कि तुम्हारे तो गांव धनाना में भगवान आया हुआ परमात्मा बाबा रामपाल, ये परमात्माओं का परमात्मा है, भगवानों का भगवान है। फिर दास ने भस्मासुर की कहानी सुनाई वहां पे, और ये जो कावड़ लेके आते हैं वो दास ने सारी बात बताई कि रे तुम लपड़ 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 करते जाते हो, है कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से कावड़ लेने जाता है, रास्ते में तुम कितने जीव मार देते हो, तुम्हारे को पुण्य एक नहीं मिलता, पाप तुम्हारे सिर पे लाखों रह जाते हैं, और वहां जाके तुम क्या लाते हो नीलकंठ बद्रीनाथ से 1 लोटा जल का। और विचार करो, शंकर भगवान के लोक से उसकी जटा कुंडली से गंगा आ रही है, और तुम वापस अपने जाके अपने घर पर 1 लोटा जल तुम उनके सिर पे डालते हो शिवलिंग पे। वो भगवान जिसके लोक से गंगा आ रही है तुम्हारे 1 लोटे का भूखा है क्या? विचार करो इन बातों पे। तो बहुत सारे लोग बोले हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये बात तो सही है। फिर गुरुजी का बीच में नाम ले लेके मैंने मतलब सपने में ऐसा लगा जैसे मैंने 3 घंटे वहां पे परमात्मा की महिमा करी। और फिर मैंने यूं देखा पीछे तो गुरुजी अपने घर पर वहीं आराम से चेयर डाल के बैठे हुए हैं। दास को ऐसा लगा कि परमात्मा ये चाह रहे हैं कि बेटा देख मेरी तो बात ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ना ये गुरु मानते ना मुझे भगवान मानते। तो मुझे ऐसा लगा जैसे सपने में मुझे गुरुजी ने गांव वालों को समझाने के लिए जो मतलब निमित्त बनाया कि बेटा तू कर महिमा। फिर सब लोग सुन रहे हैं और दास माइक पे बोल रहा है, कोई डर नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। फिर दास ने पूरा शब्द सुनाया भाई कि मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा। ये पूरा शब्द दास ने, पूरा शब्द मालिक के दया से दास ने उस लाइव में जो है वो गाया। और कम से कम ऐसा लगा जैसे 2-3 घंटे दास ने महिमा करी है मालिक की, 2-3 घंटे। और परमात्मा उधर बैठे हुए हैं आराम से। मतलब रात को दास को सपने में ये पूरा आया। तो मतलब दया परमात्मा की। मालिक कहते हैं सपने में बहराए के जय कोई कही राम, और वाके पक्की चावड़ी और मेरे तन का चाम। अब बताओ, मालिक तो कहते हैं कि अगर एक बार भी अगर अपने गुरु जी का नाम ले लिया तो भी वो इतना प्रसन्न होता है कि भगवान कहता है कि मैं मेरे शरीर की खाल उतार के मेरे भगत के पैरों की मैं जमल की जूती बना दूं मैं। और रात को तो दास ने 3-4 घंटे तक परमात्मा का महिमा की, हजारों लोगों को सुनाई। तो बहन जी सपना देखो ऐसा है, परमात्मा हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। हम क्या गलतियां कर रहे हैं वो भी परमात्मा जो है हमारे को जो है मतलब बताते हैं।
ऐसी बात नहीं है। भगवान चाहे सपने में आओ चाहे हकीकत में आओ, भगवान भगवान नहीं होता है। सपना झूठ नहीं होता सतगुरु रामपाल जी भगवान का। बता दो अगर किसी को अगर उल्टी सीधी बात अगर बोली हो तो गुरु जी ने आज तक। और ऐसा यदि आपको लगा है तो वो परीक्षा है हमारी, क्या संकेत कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, उसको समझना होगा। तो आज की वीडियो में दास केवल इतना ही बता पाएगा, क्योंकि दास को अभी अर्जेंट कहीं जाना है कोई सेवा में, फिर परमात्मा दया करेंगे। ये तो होली थी इसलिए दास आ गया, नहीं तो अभी लाइव आने का कोई मेरा मूड था नहीं। क्योंकि भाई और बहनों, हम कोई मान बढ़ाई के लिए लाइव नहीं आते, हम लोगों को दिखाने के लिए लाइव नहीं आते। मेरे इस चैनल पे 1 लाख लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक मेरे चैनल को जो मतलब कि मोनेटाइज नहीं करवाया। कोई ये सोचे कि भाई पवन दास तो बार बार लाइव इसलिए आता है कि इसको मतलब कि पैसे मिल रहे हैं। नहीं, अरे मैंने तो पिछले 1 साल में 20 लाख रुपए फेसबुक को दिए हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब से मैं हिसार जेल से आया हूं 20 लाख रुपए अपने साथ संगति के वीडियो समाज में जाएं, लोगों तक जाएं, दास ने फेसबुक पे लगाए। जो इसमें मतलब कि मेटा में 20 लाख रुपए जो सेवा आई थी जो भगत भाई बहनों की, तब जाके ये दुनिया में वीडियो पहुंच रहे हैं, तब जाके इतने लोग जुड़ रहे हैं, भगत भाई बहनों तक वीडियो पहुंच रहे हैं ये। अब हम कहां कमाएंगे हम पैसे? हम पैसे कमाने के लिए हैं क्या? और फेसबुक और यूट्यूब की कमाई तो हराम की कमाई, हराम की कमाई। हम तो जिंदगी में नहीं ले सकते फेसबुक और यूट्यूब से पैसा, क्योंकि यूट्यूब से पैसा भाई आएगा कहां से? हम क्या काम कर रहे हैं हम फेसबुक के लिए, हम यूट्यूब के लिए, जो हम उसकी मेहनत ले? हम तो अपने गुरुजी के प्रचार के लिए वीडियो बना रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, गंदे संदे वीडियो बनाएंगे हैं। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के वैश्यावर्ती की जो है मतलब एक प्रकार से वैश्या मानो उनको वैश्या ही मान के चलो। उनको जो छोटे छोटे कपड़े पहन के पता नहीं कैसे ड्रामेबाजी करके लोगों को लुभाती हैं, लोगों के व्यूज लेती हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं ये काम तो रंडियां करती थी, रंडियां कोठों पे, और वो भी बेचारी बिल्कुल मतलब 4 दीवारी में करती थी, ओपन नहीं करती थी। वो जो मुजरा करती थी, जो कोठों पे रहती थी, उनको लोग मतलब की वेश्या कहते थे हैं। और आज सरेआम इस काल ने सबको वेश्या बना दिया, सबको जो मतलब की रंडिया बना दिया है। माँ बेटी दोनों मिलके बना रही हैं, बाप बेटी दोनों मिलके बना रहे हैं वीडियो, खाली व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए। ये है अरहम की कमाई है ये। और हम भगत होके यदि यूट्यूब या फेसबुक की कमाई खाएंगे तो भाई बहनों, जो लोग वीडियो देखेंगे मतलब व्यूज के आधार से मिलते हैं पैसे। अब जो लोग वीडियो देखेंगे हैं, उनका जितना नेट जो है खर्च होगा, उस हिसाब से पैसा यूट्यूब हमारे को देगा, फेसबुक हमारे को देगा। अरे तो कोई चोरी करने वाला देखेगा, कोई ठगी करने वाला देखेगा, कोई वैश्यावर्ती का धंधा करने वाला देखेगा, कोई आन उपासना वाला देखेगा, और उनके व्यूज के कारण फिर हमारे को फेसबुक पैसा देगी, यूट्यूब हमारे को जो है वो पैसा देगी। तो ये तो हराम की कमाई है, और हराम की कमाई संत रामपाल जी के भगत नहीं खा सकते भाई। तो हमने तो खुद फेसबुक को पिछले 1 साल में 20 लाख रुपए दे रखे हैं, इसलिए हमारे वीडियो इतने आगे बढ़े। नहीं तो कौन देखे साथ संगति के वीडियो? भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे आके सत्संग कर रहा है, देख लो उनके वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं। अरबों खरबों की जनसंख्या है। एक लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन के, ओठों को लाल करके बांदरी की तरह, और उल्टा सीधा डांस करके 2 मिनट का वीडियो बनाएगी, और उस पर पता नहीं 20 मिलियन लोग देखेंगे, 1 करोड़ लोग देखेंगे। और ये भगवान साक्षात धरती पे आके इतना अनमोल ज्ञान दे रहा है, मोक्ष का मार्ग बता रहा है। वो तो नरक में ठोकने के लिए कर रही है, और भगवान मोक्ष के लिए कर रहा है। उस भगवान के लोग कितना वीडियो देखते हैं? 2000, 4000, 5000, 10,000, अरबों खरबों में। तो भाई साथ संगति के कौन देखेगा? ये तो भगवान ने दया बख्शी। जैसे दास जेल से आया उसके बाद फेसबुक ने एक नया नियम निकाल दिया कि पैसा लगाओ अपने वीडियो फैलाओ। तो ये मालिक की दया हुई है। तो अभी तक हमने 20 लाख रुपए लगा दिए फेसबुक पे मेरे भाई। हमने नहीं चाहिए किसी की हराम की कमाई। और देखना आने वाले समय में जिन जिन भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे हैं, जो साथ संगति से जो लोग जुड़े हुए हैं, और जो अपनी मर्यादाओं को ठीक करके जो बैठे हुए हैं, अब देखना 20 लाख क्या, वो 20 अरब से ज्यादा लाभ मिलेगा उनको, 20 अरब से ज्यादा। क्योंकि मर्यादा बची तो भक्ति बनेगी, भक्ति बनेगी तो परमात्मा हमारे को सतलोक ले जाएगा। सतलोक पहुंच गए तो चाहे 21 ब्रह्मांड भी वार दो, वो भी थोड़ा है। तो भाई और बहनों, प्रत्येक सेवा का परमात्मा के दया से यहाँ पे सदुपयोग ही होता है, दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए तो सत्सेवक भाई बहनों को उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा परमात्मा, उंगली का नाखून भी। और दूसरी तरफ हमारे भगत भाई जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, आए दिन एक्सीडेंट में मरते हैं, अकाल मौत मरते हैं, पैर टूट रहे हैं उनके घरों में।
तो ये मालिक की मेहर और मालिक की दया है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।